गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू एवरीवन? वेरी गुड इवनिंग। फाइन। दैट्स ग्रेट। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। विशाल जी, करण जी, सुपर सर, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। ओके। प्रैक्टिस कैसा चल रहा है आप लोगों का? सारे लोगों का कंप्लीट हो गया है? बहुत सारे लोगों का अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव नहीं हुआ है। आज आपको पता है कौन सी क्लास होने वाली है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लासेज आज आपका होने वाला है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। जो आप पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम को कैसे ऑटोमेट करते हैं, वो भी आज ही आप सीखने वाले हो। कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है, कैसे क्लाइंट ढूंढते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए कैसे आप प्राइस को डिसाइड करेंगे, कैसे प्रपोजल भेजना होता है, कैसे आप क्लाइंट के साथ आप बात करोगे। ये सब कुछ आज की क्लासेज में आप सीखने वाले हो। सो आज का क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी पेन और डायरी साथ में लेकर बैठिए। बहुत सारी चीजें आज आपको नोट करना पड़ सकता है। सो पहले से आप लोग पेन और डायरी साथ में लेकर बैठो। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगा, आप प्लीज नोट करके रखना। लास्ट में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी जस्ट मैं क्लासेस को शुरू कर रहा हूँ। पेन और डायरी साथ में लेकर क्लास को अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, सीखिए। जो भी डाउट होगा फिर लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। मैं भी जस्ट चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस यस यस। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस। ओके फाइन। सो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता क्या है? जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि सोशल मीडिया को मैनेज करना, दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यानी कि फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, जीएमबी, सभी सोशल मीडिया को एक साथ कैसे आप मैनेज करेंगे। ठीक है। एक साथ मैनेज करने का मतलब कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपको कंटेंट किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो। जैसे आज आपका कितना डेट है? आज आपका, आज 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर को पहले से पता होना चाहिए कि सारे सोशल मीडिया पे कौन सा पोस्ट आपका जाना चाहिए। ठीक है। कल 2 नवंबर है, तो 2 नवंबर को कौन सा पोस्ट जाएगा ये पहले से आपके पास बना होना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी सोशल मीडिया को एक साथ जब आप मैनेज करते हो, उसी को क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग, आप लिंक्डइन पे, आप लिंक्डइन को आपने ओपन किया फिर वहां पे पोस्ट किया, फिर आपने फेसबुक ऐप को ओपन किया फिर वहां पे पोस्ट किया, फिर आप इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हो फिर इंस्टाग्राम को पोस्ट कर रहे हैं। तो मैनुअली, इस एक तरीके से देखा जाए, जब आप मैनुअली करते हो ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका होता है। आपके जितने भी सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपके पोस्ट पे लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, सबको रिस्पॉन्ड करना। ठीक है। ये सब कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब उनको क्लाइंट मिलता है तो ग्राफिक खुद से बनाने लग जाते हैं, राइट। वीडियो एडिट खुद से करने लग जाते हैं, राइट। तो ये आपका काम नहीं होता है। अगर आप ये कर रहे हो तो ये तो ग्राफिक डिजाइनर का काम है। फिर ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या है? जब आप खुद से पोस्ट बना रहे हो तो, जब आप रील्स वीडियो खुद से एडिट कर रहे हो तो फिर वीडियो एडिटर का क्या काम है? राइट। तो ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर जो भी आप, बस आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना होता है? कंटेंट क्रिएशन का काम करना होता है।
कंटेंट आपको बनाना होता है कि कौन से डे को कौन सा पोस्ट आपके सोशल मीडिया पे जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स आते हैं उनका रिस्पॉन्ड करना, जितने लोग आपको मैसेज करते हैं उनका रिस्पॉन्ड करना, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर मान लो सपोज इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल डेज में जब आप किसी को हायर नहीं कर सकते, राइट, तो उस केस में आप क्या करते हो, जो भी ग्राफिक बनाना होता है आप खुद से बना लेते हो, थोड़ा बहुत जो वीडियो एडिट करना होता है वो खुद से सीखकर आप एडिट करना शुरू कर देते हो। लेकिन किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, तो वहां पे आपका काम क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन का काम होता है। आपका काम है बस एक कंटेंट कैलेंडर आप बना दीजिए पूरे मंथ का। जैसे अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है तो पूरे नवंबर 2024 का एक कंटेंट कैलेंडर बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ पहले से फिक्स होगा, सब कुछ पहले से डिसाइड किया गया होगा आपके द्वारा कि 1 तारीख को कौन सा पोस्ट जाएगा, 2 को कौन सा पोस्ट जाएगा, कौन सा स्टोरी जाएगा, कौन सा रील्स जाएगा। ये सब कुछ आप क्या करते हो, कंटेंट कैलेंडर एक बनाते हो। इसको क्या करते हो, अपने कंटेंट कैलेंडर को आप ग्राफिक डिजाइनर के साथ और वीडियो एडिटर के साथ आप शेयर कर देते हो। और उनसे आप डेट के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफिक आपको बनाना होता है आप ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लेते हो, जो भी वीडियो आपको एडिट करना होता है आप वीडियो एडिट करवा लेते हो वीडियो एडिटर से। जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो फाइल आपको शेयर कर देते हैं और सभी सोशल मीडिया पे आप जाकर पोस्ट कर देते हो, स्टोरी आप शेयर कर देते हो। दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से ही आप किसी भी कंपनी की आप ब्रांडिंग करते हो, उनके अकाउंट पे कौन सा कंटेंट कब जाएगा ये आप ही डिसाइड करते हो। ये सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम होता है। क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का क्या काम होता है? क्लियर? अवनीश जी, अर्पिता, मोहित श्री, राहुल जी, यस, प्रीति, सोनू, यस, पवनीत जी, यस। ओके गाइज, सो कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले, कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले आपको कंटेंट फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता है कंटेंट फॉर्मेट, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट जो शेयर करते हो उसका किस किस फॉर्मेट में आप शेयर कर सकते हो। तो एक होता है स्टोरी, एक होता है पोस्ट, एक होता है क्राउजल, क्राउजल पोस्ट, और एक होता है वीडियो या आप जिसे रील्स कहते हो। ठीक है, रील्स या वीडियो या शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आप कह सकते हो। ये कंटेंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो ये कंटेंट का फॉर्मेट होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप ये आप कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, आपको आप खुद से डिजाइन करते हो। ठीक है, कि कौन से डे को पोस्ट जाना चाहिए, कौन से डे को क्राउजल पोस्ट जाना चाहिए, कौन से डे को रील्स जाएगा, कौन से डे को वीडियो जाएगा और लॉन्ग वीडियो जाएगा। ये सब कुछ आप कंटेंट कैलेंडर के अंदर इसी फॉर्मेट का आप यूज करते हैं, राइट। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप जो सर्विस देते हो, आपका जो पैकेज होता है, सर्विस पैकेज जो होता है, उस पैकेज के अंदर आपने कितना ग्राफिक आपने दिया है एक मंथ के अंदर, आप एक मंथ के अंदर कितना रील्स आप डिलीवर करने वाले हो, ये सब कुछ आपका पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन जब आप अपने अकाउंट पे काम करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पर डे रील्स डालना है, उसके साथ साथ ग्राफिक आपको पर डे शेयर करना है, पर डे आपको क्राउजल पोस्ट शेयर करना है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्राउजल ये कंटेंट कैलेंडर के अकाउंट अंदर आप अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हो, इसे ये कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कंटेंट टाइप, कंटेंट फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया। अब कंटेंट टाइप, कंटेंट के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे देखो कंटेंट जैसे आपका एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है, आपका ऑफर कंटेंट हो सकता है, आपका फेस्टिवल कंटेंट हो सकता है। जैसे अभी दिवाली गया तो दिवाली से रिलेटेड आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट जाना चाहिए था। अब छठ आने वाली है तो छठ का पोस्ट जाएगा। भाई दूज आने वाली है तो उस डे को आपके अकाउंट पे भाई दूज का पोस्ट जाना चाहिए, राइट। फेस्टिवल पोस्ट हो गया, मेमोरेबल मीम पोस्ट हो गया, ठीक है, मीम टाइप का भी कंटेंट आप डाल सकते हो। इमोशनल पोस्ट हो गया, ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट हो गया। तो ये जो भी आप फॉर्मेट देख रहे हो ये कंटेंट का टाइप्स होता है। ठीक है, ये कंटेंट का टाइप्स होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्रांड का आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो तो बस उस अकाउंट पे एजुकेशनल पोस्ट ही आप डाल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप ग्राफिक ही डाल रहे हो, रील्स आप डाल ही नहीं रहे हो। तो सभी फॉर्मेट और जितने भी कंटेंट के टाइप्स होते हैं सबका मिक्स करके आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। क्लियर? कंटेंट फॉर्मेट और कंटेंट टाइप आपको समझ में आ गया? गॉट इट एवरीवन?
जितेंद्र जी यस, अर्पिता जी यस, अवनीश यस, नवीन जी, फरहान यस, कृतिका, राहुल जी, मुकेश जी, अंकित जी, मोहित श्री, प्रवीण जी यस। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या बनाना होता है, आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ेगा। कंटेंट कैलेंडर, तो कंटेंट कैलेंडर बनाते कैसे हैं, कंटेंट कैलेंडर कहते किसको है? तो कंटेंट कैलेंडर का मतलब क्या होता है, कंटेंट का कैलेंडर, यानी कि आप एक सभी मंथ का है ना, आपको एक कैलेंडर बनाना होता है, जिस कैलेंडर में आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से डेट को आपके सोशल मीडिया पे कौन सा पोस्ट जाना चाहिए, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ब्रांड का आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो और पर डे आप सुबह उठकर ही डिसाइड करते हो कि आज क्या मुझे कंटेंट बनाना है, आज मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए, और पता चलता है आप कंटेंट सर्च करने में ही आधा दिन आप ये बिता देते हो, स्पेंड कर देते हो, और उसके बदले फिर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट? तो क्या करना होता है, आपको किसी भी सोशल मीडिया को अगर ग्रो करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अकाउंट पे काम करने से पहले सबसे पहले आप कंटेंट कैलेंडर बनाकर रख लीजिए, पूरे 3 मंथ का। ठीक है, अगर आपको खुद के अकाउंट पर अगर ग्रो करना है तो आप 3 मंथ का आप बना लो पहले से कंटेंट कैलेंडर, और उसके अकॉर्डिंग आप डेली रेगुलर आप पोस्टिंग करते जाओ। 3 मंथ के अंदर आपको जो अपने अकाउंट पे जो ग्रोथ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 मंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, आप 1 मंथ भी बहुत काफी है। ठीक है, 1 मंथ का आप पहले से कंटेंट कैलेंडर बना लीजिए, कि 1 मंथ में आपका सबसे पहले आपको नीश अपना पता होना चाहिए, कि आप कौन से नीश पे आप काम करने वाले हो, किस नीश को लेकर आप अपनी ब्रांडिंग करने वाले हो, नीश आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप कंटेंट कैलेंडर बनाओ, आप एक्सेल शीट पे बना सकते हो, जिस तरीके से आपको डिजाइन करना है आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वहां पे सिंपल आपको पूरे मंथ का कंटेंट पहले से डिसाइड करके रख लेना है, कि 1 नवंबर को मुझे कौन सा कंटेंट डालना है, 2 नवंबर को मुझे कौन सा कंटेंट डालना है, ठीक, 3 नवंबर को मुझे कौन सा कंटेंट डालना है। ये 1 मंथ का पहले से कंटेंट कैलेंडर आप अपने अकाउंट के लिए बना लीजिए। उसके बाद आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करिए, और रेगुलर एक ही टाइम पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपको सही लगे उस टाइम को आप फिक्स कर लीजिए, और उसी टाइम पे रेगुलर आपको पोस्ट करना है। आप पहले से शेड्यूल करके रखिए। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर आपका पहले से बना हुआ है, पहले से आप कंटेंट रेडी करिए, रेडी करके रखिए 4-5 दिन का, और सेम टाइम पे आप शेड्यूल कर दीजिए पोस्ट को। इस तरीके से आपको काम करना है, कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी को कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना है। दूसरी चीजें, आपको पोस्ट रेगुलर करना है। ठीक है, रेगुलर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, अगर इस तरह, और आपके अकाउंट पे जितने भी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, सबका आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर इन 3 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको ग्रो करने से सोशल मीडिया पे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीजें, जब भी आप वीडियो, अगर आप वीडियो डालते हो, तो आपको अपने वीडियो के अंदर ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करना है, इससे इंस्टाग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी रील्स को पहुंचाती है। अभी आप पोस्ट में भी, जब आप पोस्ट करते हो, तो पोस्ट में भी आप म्यूजिक ऐड, जब आप म्यूजिक ऐड करते हो, तो ये आपका जो पोस्ट है, ये रील्स सेक्शन में अब दिखाई देना शुरू हो गया है। पहले क्या था, बस फीड सेक्शन में ही पोस्ट दिखाई देता था ग्राफिक, लेकिन अगर आपके पोस्ट के साथ म्यूजिक अगर ऐड होगा, तो ये रील्स सेक्शन में भी अब अपीयर होता होता है। ये इंस्टाग्राम का नया अपडेट है। इससे क्या होता है कि और पोस्ट पे आपके ज्यादा से ज्यादा रीच मिल पाए। ठीक है, तो कंटेंट कैलेंडर आप जानते हैं कि कंटेंट कैलेंडर बनाया कैसे जाता है। कंटेंट कैलेंडर के अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी होती है, सबसे पहले आपका डेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका डेट होता है। उसके बाद आप स्टोरी लिखते हो। 1 मिनट गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप कंटेंट कैलेंडर बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट लिखना। ठीक है, जैसे 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, इस तरीके से आप डेट यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद आपका रहेगा स्टोरी। जैसे 1 नवंबर को आप कौन सा स्टोरी शेयर करने वाले हो, आप इंगेजिंग स्टोरी आप शेयर करने वाले हो, पोल स्टोरी शेयर करने वाले हो, क्या किस टाइप का स्टोरी शेयर करने वाले हो, तो ये आपको लिखना होगा। फिर 2 नवंबर को पहले से आपको पता होना चाहिए, 3 नवंबर को पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट आप 1 नवंबर को कौन सा पोस्ट आप करने वाले हो, एजुकेशनल पोस्ट करने वाले हो, तो एजुकेशनल पोस्ट के अंदर कौन से किस टॉपिक पे आप पोस्ट करने वाले हो, तो ये पहले से टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका रील्स। ठीक है,
तो आप वीडियो बनाने वाले हो तो वीडियो किस टाइप का वीडियो बनाने वाले हो, एंटरटेनिंग वीडियो बनाने वाले हो, किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने वाले हो, वो टॉपिक पहले से आपका पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका आता है कमेंट का सेक्शन। कमेंट का सेक्शन किस लिए होता है कि जैसे जब आप कंटेंट कैलेंडर को डेली चेक करते हो सुबह उठकर कि आज 2 नवंबर है तो 2 नवंबर को मुझे कौन सा पोस्ट करना है, कौन सा रील्स करना है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। उसमें अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख दीजिए, जिसे पोस्टिंग करने से पहले आपको याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बना सकते हो एक असाइन टू ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, असाइन टू ग्राफिक डिजाइनर। अगर मान लो सपोज आपके पास ग्राफिक डिजाइनर है तो इस सीट को, एक्सेल सीट को आप अपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ शेयर कर दीजिए और उनको समझा दीजिएगा कि डेट के अकॉर्डिंग जिस डेट को जो जो भी पोस्ट होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसके लिए ग्राफिक बनाकर क्या करना है, यहाँ पे लिंक अपलोड कर देना है, ड्राइव पे अपलोड करके यहाँ पे लिंक अपलोड कर देना है, यहीं से आप एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद असाइन टू वीडियो एडिटर। अगर आपके पास वीडियो एडिटर है तो आप वीडियो एडिटर के साथ इस सीट को शेयर कर दीजिए और उनको बोलिएगा कि डेट के अकॉर्डिंग पर डे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, नेक्स्ट डे का कंटेंट पहले से एडिट होकर फाइनल होना चाहिए और कंटेंट कैलेंडर शीट पे वो पहले से रहना चाहिए। राइट। तो ये सिंपल यहाँ से वो देखेगा डेली वीडियो एडिटर की आज कौन सा वीडियो एडिट करना है, वो पहले से देखकर कंटेंट देखकर वो एडिट करके रख देगा। राइट। तो उस इस तरीके से कंटेंट कैलेंडर का फॉर्मेट आप रख सकते हो। इसको एक्सेल सीट में आप जिस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ये डिजाइन करना है, जैसे आपको सीट बनाना है, आप बना सकते हो। मैं अभी ओपन करके मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके बताता हूँ किस तरीके से कंटेंट कैलेंडर आपको बनाना है। सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? अशोक जी यस सर, नेहा, नवीन जी यस, कृतिका यस दिखाई दे रहा है, अर्पिता जी, अवनीश, आशीष, प्रवीण जी विजिबल है, अभिषेक जी ओके गाइज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे सबसे पहले क्या है, मंथ है। ठीक है। सबसे पहले आप देखो जिस भी मंथ का आपको बनाना है उस मंथ का यहाँ पे नेम आप लिख देंगे। ठीक है, उस मंथ का आपको नेम लिख देना है, नवंबर। अब यहाँ से 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, इस तरीके से मंथ, उस मंथ 30 का अगर होगा तो 30 तक आपको डेट मेंशन करना है, 31 का होगा तो 31 तक आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको स्टोरी का सेक्शन बनाना है, पोस्ट का सेक्शन बनाना है, रील्स का सेक्शन बनाना है, क्रिएटिव ब्रीफ। ठीक है, क्रिएटिव ब्रीफ क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद है रेफरेंस का सेक्शन है। ठीक है, रेफरेंस फॉर पोस्ट, रेफरेंस फॉर रील्स। उसके बाद असाइंड टू ग्राफिक डिजाइनर, असाइंड टू वीडियो एडिटर। उसके बाद कमेंट का सेक्शन है, स्टोरी लिंक, पोस्ट लिंक, और उसके बाद है रील्स लिंक। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इस तरीके से आपको कंटेंट कैलेंडर को एक्सेल शीट पे बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे नेम भी आप ऊपर पहले लिख लीजिएगा, सोशल मीडिया कैलेंडर। उसके बाद मंथ आपको लिखना है, उसके बाद जो ब्रांड का जिस ब्रांड का आप मैनेज कर रहे हो उस ब्रांड का आप नेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 मार्च को आपको कौन सा स्टोरी शेयर करना है, पोल स्टोरी शेयर करना है तो आप पोल वहां पे लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद जैसे देखो पोस्ट, तो पोस्ट आपको किस टॉपिक पे पोस्ट आपको करना है 1 नवंबर को, तो उस टॉपिक को लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको रील्स शेयर करना है तो रील्स के लिए कंटेंट यहाँ पे आपको रील्स का टॉपिक आपको लिख देना है। क्रिएटिव ब्रीफ क्या होता है कि जैसे मान लो आप कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो और आपने क्या किया है, अपने ग्राफिक डिजाइनर और आपने वीडियो एडिटर के साथ अपने इस कैलेंडर को शेयर कर दिया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो शेयर कैसे करते हैं, सीट को शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल एक्सेस के अंदर आपको रेस्ट्रिक्टेड दिखाई देगा। पहले जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो जनरल एक्सेस के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसको एनी वन कर लेना है। ठीक है, एनी वन करके कॉपी लिंक करके आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जिनके भी ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस देना है उनका ईमेल आईडी सर्च करिए और उनके बाद यहाँ से आप एडिटर का रोल नहीं देंगे। ठीक है, आप कमेंटेटर का रोल दे देंगे। एडिटर से कुछ भी चीजें वो एडिट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है।
या फिर आपको एडिटर का देना है तो एडिटर का आप दे दीजिए। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करके शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर करोगे उनके पास मेल पे एक्सेस चला जाएगा इस सीट का, वो भी इस सीट को ओपन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा है। क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर ये होता है कि जब आप कंटेंट कैलेंडर बनाते हो और यहाँ पे आपने पोस्ट का ये कंटेंट टॉपिक भी लिख दिया, लेकिन अगर इसमें कुछ चीजें आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो, जैसे ग्राफिक बनाते समय कुछ चीजें उसमें ऐड करवाना है, आपको कुछ चीजें हटाना है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे रेफरेंसेस फॉर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस के अंदर क्या किया है, जिस टाइप का मुझे पोस्ट शेयर करना है उसका मैंने लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देखो इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ओनली 1 आवर ऑन इंस्टाग्राम, 1 घंटे आप इंस्टाग्राम पे केवल 1 घंटे का यूज करके कैसे किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट ये देखो डायरेक्टली पोस्ट ओपन हो गया। अब ये मैंने रेफरेंस भी ऐड कर दिया है कि मुझे किस टाइप से किस टाइप का कंटेंट मुझे शेयर करना है। अब यहाँ पे ये पोस्ट के लिए रेफरेंसेज है, वीडियो के लिए यहाँ पे रेफरेंसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ग्राफिक डिजाइनर को जब आप इस पोस्ट को जब आप असाइन करोगे, कंटेंट कैलेंडर को आप असाइन करोगे, तो वो डेट के अकॉर्डिंग है ना, टॉपिक तो देख लेगा, टॉपिक उन्हें समझ में आ जाएगा कि आज किस टॉपिक पे पोस्ट मुझे बनाना है, ग्राफिक बनाना है। और यहाँ से रेफरेंस भी देख लेगा। जब रेफरेंस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पोस्ट ओपन हो जाएगा। अब कंटेंट ये ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा, इसी कंटेंट को वो अपने तरीके से वो ग्राफिक बना लेगा, ठीक है। कंटेंट कॉपी करना आपको आना चाहिए, कॉपी राइटिंग इसी को कहते हैं। इसमें थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं भी करना है आप अपने तरीके से आप ग्राफिक बनाकर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। कंटेंट किसी का नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं से वो कॉपी ही करते हैं कंटेंट। 90% कंटेंट इस दुनिया पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया होता है। तो इसीलिए कॉपी पेस्ट करने में आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। कहा जाता है जितना ज्यादा आप कॉपी करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। लेकिन आपको कॉपी करना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, उसमें थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर लीजिए। उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा खुद से रिसर्च कर लीजिए, उसमें और बेहतर जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उस पॉइंट को ऐड ऑन करके आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप बुक पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं फॉरेन क्रिएटर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है ना, ये कंटेंट रिसोर्सेज आपका है, ठीक है, वहां से आपको कंटेंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर आप रेफरेंस जरूर ऐड करिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप खुद से सारा काम कर रहे हैं तो जब भी आप डेली ग्राफिक बनाने जाएंगे तो जब आपको रेफरेंस दिख जाएगा तो इजीली आप ग्राफिक बना लोगे, फिर आपको समय नहीं लगेगा, राइट। तो इसीलिए रेफरेंस ऐड करना जरूरी होता है। अगर आपके पास वीडियो एडिटर होगा, ग्राफिक डिजाइनर होगा, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, वो और अच्छे तरीके से आपकी बात को वो समझ पाएंगे। आप अवेलेबल नहीं भी रहोगे फिर भी वो रेफरेंस देखकर समझ जाएगा कि आज उनको किस टाइप का ग्राफिक बनाना है, राइट। उसी तरीके से रेफरेंसेस फॉर रील्स है। तो अगर आपको रील्स को एडिट करवाना है तो रील्स का टॉपिक लिख दीजिए पहले। अब ये रेफरेंसेस के अंदर किस टाइप का आपको रील्स एडिट करवाना है, तो उस टाइप का आप रील्स को क्या करिए, यहाँ पे आप रेफरेंस लिंक ऐड कर दीजिए। जैसे मान लो सपोज अगर आपको कोई रील्स एडिट करवाना है तो यहाँ पे देखो मार्केटिंग डन राइट, यहाँ पे देखो एक मार्केटिंग का एक रील्स है। तो अगर आपको अपने ब्रांड के लिए, बिजनेसेस के लिए अगर इस टाइप का अगर आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो एडिट करवाना है, ठीक है, तो आप सिंपल रेफरेंस ऐड कर दीजिए। आप सिंपल यहाँ पे उस वीडियो का लिंक ऐड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, वीडियो एडिटर जब भी ये कंटेंट कैलेंडर ओपन करेगा उसको समझ में आ जाएगा रेफरेंसेस देखने के बाद कि आज उसको वीडियो किस टाइप का एडिट करवाना है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है असाइन टू, यहाँ से डेली असाइन कर दीजिए ग्राफिक डिजाइनर को, वीडियो एडिटर को। उसके बाद कमेंट का सेक्शन होता है। कमेंट का सेक्शन क्या होता है, आप खुद से अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख सकते हो। जैसे ग्राफिक डिजाइनर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पूछना है, ठीक है, या कुछ चीजें चेंज करना है, या कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है, तो वो कमेंट के अंदर डेट के अकॉर्डिंग वो लिख सकता है कि इस डेट को ग्राफिक में ये चीजें चेंजेस होना चाहिए। या वीडियो एडिटर को कुछ लग रहा है तो वो यहाँ पे लिख सकता है, राइट। या फिर क्या करिए, क्लाइंट के साथ इस कंटेंट कैलेंडर को आप शेयर कर दीजिए। क्लाइंट के साथ क्या करिए, कंटेंट कैलेंडर को शेयर कर दीजिए। अब क्लाइंट भी आपके कंटेंट कैलेंडर को देख सकता है, वो डेली देख सकता है कि आज आज के डेट में उसके अकाउंट पे कौन सा पोस्ट जाने वाला है। तो वो पहले से चेक कर लेगा, अगर उनको कुछ चीजें चेंजेस करवाना होगा तो वो कमेंट के अंदर लिख देगा, जिसे देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट को किस टाइप का एक्चुअल में पोस्ट चाहिए।
क्या चीजें रिमूव करवाना है, राइट। तो वो कमेंट का सेक्शन इसीलिए होता है। उसके बाद जो भी स्टोरी आप शेयर करेंगे, स्टोरी लिंक, जो भी पोस्ट आप शेयर करोगे उस पोस्ट का लिंक यहाँ पे शेयर कर दीजिए। जो भी रील्स आप जिस डे को शेयर करेंगे, पोस्ट करने के बाद उस रील का कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब ये कॉपी पेस्ट ये आफ्टर पब्लिशिंग ग्राफिक या वीडियो क्यों यहाँ पे लिंक पेस्ट ये पेस्ट करना है आपको, सो डैट जब एक मंथ कंप्लीट हो जाए तो इजिली आप है ना अपने क्लाइंट को आप बता सकते हो कि देख सकते हो, आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि कंटेंट कैलेंडर आप चेक कर लीजिए कि इस मंथ मैंने जो कमिटमेंट था, मेरा जो पैकेज था, कि एक पैकेज के अंदर, मंथली पैकेज के अंदर आपने जो पैकेज लिया है उसके अंदर मुझे कितना ग्राफिक शेयर करना था आपके अकाउंट पे, और कितना मुझे रील्स शेयर करना था, वो सारा कंप्लीट है या नहीं है। तो वो आप कंटेंट कैलेंडर के माध्यम से इजिली आप चेक करवा सकते हो, राइट। तो इसलिए ये यहाँ पे पेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। यहीं से आप रिपोर्ट भी बना सकते हो पूरे मंथ का, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो पूरे मंथ का रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ से भी आपका क्या होगा, मंथ बाय मंथ पूरा यहाँ से भी आपका रिपोर्ट एक तरीके से बन रहा होगा। तो इस तरीके से कंटेंट कैलेंडर डिजाइन किया जाता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सभी लोगों को? नेहा जी यस, प्रवीण जी यस, अर्पिता जी क्लियर है, नवीन जी यस, अभिषेक जी, विजय, अशोक जी, पिंटू जी, जितेंद्र, मुकेश जी यस क्लियर है, राकेश जी, प्रमोद जी, आशीष क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कंटेंट कैलेंडर का तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, लेकिन कंटेंट आप फाइंड आउट कैसे करोगे? तो सिंपल, आप बहुत तरीका है, गूगल का आप हेल्प ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप पिंटरेस्ट का हेल्प ले सकते हो। कैसे? जैसे मान लो सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग की नीश में आप काम कर रहे हो, तो सिंपल यहाँ पे क्या करिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, या क्लाइंट कोई आपको मिल गया जिसका आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उनका बिजनेस है, अब उनके अकाउंट को आपको मैनेज करना है, तो उनके अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट चाहिए। तो आपको सिंपल क्या सर्च करना है, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च करोगे, यहाँ पे देखो वैसे ही पोस्ट आपको दिखाया जाएगा जिस पोस्ट में डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ऐड होगा। अब यहां से सिंपल क्या करो, यहाँ पे देखो बस आपको कंटेंट दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब यहां से सबको ओपन करिए, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। अब यहाँ पे देखो ये क्राउजल पोस्ट है, इस तरीके का जो पोस्ट होता है उसको क्राउजल पोस्ट कहते हैं। अब ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग गया तो इसको सिंपल क्या कर लीजिए, यहाँ पे टॉपिक के अंदर, कंटेंट कैलेंडर के टॉपिक के अंदर आप क्या लिखोगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। तो ये कैलेंडर के अंदर आप क्या लिख सकते हो, टॉपिक के अंदर आप लिख दीजिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री इन 2024, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, इस पोस्ट का आपको लिंक ऐड कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक कर लीजिए। अब कॉपी लिंक करने के बाद आपको क्या करना है, उस डे के सामने पोस्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट कर दिया। अब या इससे क्या होगा कि जब आप ग्राफिक बनाने जाओगे तो उस समय ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। आप लिंक पे क्लिक करोगे, रेफरेंस लिंक पे, यहां से आपको वो पोस्ट दिख जाएगा, और इजिली आप अपने अकॉर्डिंग कैनवा से आप डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। इसमें अगर कोई चीज ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप कंटेंट कैलेंडर को पूरे मंथ का, अगर आप 5-6 घंटा अगर आप बैठेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आप अपने कंटेंट कैलेंडर को आप रेडी कर सकते हो, किसी भी ब्रांड के लिए आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सर्च करना है। अब जैसे मान लो सपोज अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई रियल एस्टेट का आपको क्लाइंट मिल गया, तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करिए रियल एस्टेट। जैसे आप सर्च करेंगे हैशटैग रियल एस्टेट, अब यहाँ पे देखो रियल एस्टेट के सारे पोस्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक से एक कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब जो भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जिस कंटेंट पे बहुत ज्यादा लाइक है, कमेंट है, इंगेजिंग है, तो उस कंटेंट को क्या कर लीजिए, अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर ऐड कर लीजिए, और उसी को मॉडिफाई करके आप अपने अकाउंट पे रेगुलर पोस्ट करिए। जब आप कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे तो आपके नीश में जो भी टॉप के क्रिएटर होते हैं उनके अकाउंट पे आपको क्या देखना है, जो वायरल पोस्ट है, जिस पोस्ट पे बहुत अच्छा अच्छा लाइक है, ठीक है, बहुत लाइक है, जो रील्स वायरल है, उसी रील्स को आपको कंटेंट कैलेंडर के अंदर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, कि उस टॉपिक पे अगर आप कंटेंट बनाओगे तो उस पे आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्टेड है।
टेस्टेड है, तभी तो उस पोस्ट पे जिनके अकाउंट पे आप देख रहे हो वहां पे डेट मीन्स अगर ज्यादा लाइक्स है शेयर है, डेट मीन्स वो इंगेजिंग कंटेंट है, हाँ वैल्यूएबल कंटेंट होगा, तभी तो लोग एंगेज कर रहे हैं, राइट। तो उन्हीं कंटेंट को कॉपी करिए और उसी को मॉडिफाई करके आप अपने अकाउंट पे शेयर करिए। तो इस तरीके से आप पूरे मंथ का कंटेंट कैलेंडर बना लेंगे, और उसके बाद आपको डेली सोचना नहीं पड़ेगा पर डे कि आज मुझे कौन सा कंटेंट शेयर करना है नहीं करना है, राइट। पूरे कंटेंट कैलेंडर को बनाते समय पहले क्या कर लीजिएगा, पूरे मंथ का आप गूगल से कोई भी कैलेंडर देख लीजिएगा कि इस मंथ में कौन कौन सा फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल को उस डेट के सामने आप फेस्टिवल लिख दीजिएगा। उस दिन आपका फेस्टिवल से रिलेटेड पोस्ट जाना चाहिए, राइट। तो ये चीजें पहले से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पर डे जिस भी डे को फेस्टिवल नहीं होगा उस डे को आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप डेली डेट के अकॉर्डिंग आप पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, फोटोज और रील्स आप डेली शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को समझ में आया कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाया जाता है? विष्णु प्रिया जी यस, मोहि जी, कृतिका, पवनी जी, नेहा, प्रवीण जी, नवीन जी, अर्पिता जी यस, राहुल, आश्विन, अभिषेक जी यस, अंडरस्टूड। देखो आप अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आपको सीट बनाना है। आपको जैसे सीट बनाना है वैसे बना सकते हो। मैं आपको एक और सीट दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपने अपने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, मुझे जैसा जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पे देखो। कंटेंट कैलेंडर पूरे मंथ का है, मैंने वीक वाइज बनाया है। एक वीक का आप देखो यहाँ पे, एक वीक का मैंने इस तरीके से बनाया है कंटेंट कैलेंडर। आप यहाँ पे देखो, डेट है, डे है, उसके नीचे पोस्ट है, कैनवा पोस्ट का लिंक है, कैप्शन पहले से लिख कर रखा है, हैशटैग पहले से लिख कर रखा है। जब पोस्ट शेड्यूल करूंगा तो उस समय कॉपी पोस्ट पेस्ट बस मुझे करना होगा। वीक टू का यहाँ पे इस तरीके से, वीक थ्री, वीक फोर एडिटेबल इंफॉर्मेशन में जैसे कंटेंट टाइम्स, एजुकेशनल, अबाउट द बिजनेस, प्रमोशनल, मीम्स, क्योर्स, कंपटीटर ऑफर आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप जिस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, सीट को बना सकते हो, जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर का फॉर्मेट मिल सकता है। अभिषेक जी मैं आपको समझा क्या रहा हूँ फॉर्मेट, आप ये बताओ, फॉर्मेट ही तो मैं सिखा रहा हूँ, अब खुद से आप बनाइए, ठीक है। आइडिया तो आपको वीडियो भी मिलेगा आपको। तो अलग अलग तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट कैलेंडर को आप डिजाइन कर सकते हो सीट के अंदर। आप ये अपने अकॉर्डिंग है ना, आप बना सकते हो, ठीक है। अब कंटेंट कैलेंडर तो आपको बनाना आ गया, आप किसी भी क्लाइंट के लिए आप कंटेंट कैलेंडर आप बना सकते हो। और आप कंटेंट कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो भी आपको समझ में आ गया। आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम से फाइंड आउट कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट की हेल्प से कैसे कंटेंट को निकालना है वो भी मैंने आपको बताया था। अब कंटेंट कैलेंडर आपने बना लिया, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आपने समझ लिया। अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से आप कंटेंट को शेड्यूल करेंगे एक साथ, सो डैट आपको बार बार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बार बार लॉगिन करने की जरूरत आपको ना पड़े। तो उसके लिए बहुत सारे टूल आते हैं, होटसुट का टूल आता है, बफर आता है, बहुत सारे टूल आते हैं, राइट। इसके लिए फ्री टूल जैसे इंस्टा, फेसबुक के लिए मैंने आपको बताया था। आप बिजनेस सूट की हेल्प से आप कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाते, कैसे शेड्यूल करना है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन वहां पे बस इंस्टा और फेसबुक के लिए होता है, राइट। ऐसे तो मैनुअली मैंने आपको सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर बताया है कि कैसे आप पोस्ट को शेड्यूल करेंगे, राइट। लेकिन जब आप कुछ अर्निंग करने लग जाते हो, जब आपको बहुत सारे तीन चार क्लाइंट मिल जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, मैनुअली मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेड टूल पे आपको शिफ्ट करना होगा। पेड टूल के लिए जैसे अगर आपको ये कंटेंट, अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अगर आपको टूल्स चाहिए तो मैं जो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है जोहो सोशल, क्या सर्च करना है, जोहो सोशल सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आपको एक वेबसाइट दिखेगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर ऑल बिजनेसेस। अब इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सिंपल सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है, नहीं है आप गूगल आईडी से आप साइन अप कर लीजिएगा। मैं अपने गूगल आईडी से साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा से पहले से यहाँ पे अकाउंट है तो मैंने लॉग इन कर लिया है। जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे देखो प्राइस का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू प्राइसिंग प्लान्स।
ठीक है, यहाँ पे इसका प्रीमियम लेना पड़ता है। जैसे स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है, प्रीमियम है। ठीक है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सभी प्लान का अपना अपना फीचर्स है। ठीक है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। लेकिन फ्री में आप बहुत लिमिटेड चीजें ही कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ्री में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फ्री में आप लिमिटेड चीजें कर पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरीके से पोस्ट को शेड्यूल किया जाता है। पोस्ट को किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है। पोस्ट को शेड्यूल करने से पहले आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको पहले इस प्लेटफॉर्म के साथ आपको ऐड करना होगा। अभी आप देखोगे तो मैंने बस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड मोर चैनल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ट्विटर प्रोफाइल को ऐड करना होगा तो यहाँ से करना होगा, लिंक्डइन को ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करना होगा, गूगल में बिजनेस को ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड करना होगा। राइट, यहाँ पे देखोगे तो एक सेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ब्रांड का इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन से ब्रांड का आप ये मैनेज करने वाले हो, तो उस ब्रांड का यहाँ पे नेम, फोटो ऐड कर देना है। जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है लिख दीजिएगा। उसके बाद है सोशल चैनल का ऑप्शन। तो सोशल चैनल के अंदर देखो क्या क्या चीजें आप फ्री में ऐड कर सकते हो। फेसबुक पेज है, ट्विटर प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन कंपनी पेज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। इन सभी प्लेटफॉर्म को आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने जस्ट अभी फेसबुक पेज को ऐड किया है। ठीक है, और इंस्टाग्राम को ऐड किया है। तो आपको जिन इन सभी को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक न्यू पोस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब न्यू पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड चैनल का ऑप्शन है। जैसे आप ऐड चैनल पे क्लिक करते हो तो जितने भी चैनल को आप ऐड करके रखोगे, ठीक है, वो सारा चैनल आपको यहीं पे दिखाई देगा। अभी आप ये देख सकते हो, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी चैनल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे फिर से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, वो लॉग आउट हो चुका है, तो मुझे दोबारा कनेक्ट करना होगा। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे जितने भी सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म को, वो सारा यहीं पे दिखाई देगा। अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट को पोस्ट करना है, ठीक है, उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे अटैच मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे अटैच मीडिया पे आप क्लिक करते हो, अब जिस भी पोस्ट को आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करना है, उस ग्राफिक को ऐड कर लीजिए। ग्राफिक को ऐड करने के बाद आपको अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये कैप्शन लिखना है। कैप्शन, हैशटैग, ये सारी चीजें कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। राइट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। एचरेफ कैप्शन जनरेटर, यहाँ पे आना है। इस टूल की हेल्प से आप अपने पोस्ट के लिए, ग्राफिक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कैप्शन जनरेट करवा सकते हो। जैसे मुझे ये पोस्ट करना है, मैंने जनरेट कैप्शन पे क्लिक किया, और जैसे मैं जनरेट कैप्शन पे क्लिक करूंगा मेरे पास कैप्शन आ जाएगा। कुछ सेकंड वेट करना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैप्शन आ चुका है। कैप्शन को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सीटीएल लाइन लिखना है फॉलो के लिए। उसके बाद हैशटैग आपको लिखना है। राइट, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपको कंटेंट को कस्टमाइज करना है तो यहाँ से इस पे क्लिक करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपका जो कंटेंट है, ये जो ग्राफिक है, सभी चैनल पे क्या होगा, ऑटोमेटिक वो शेयर हो जाएगा। आपको मैन्युअली एक एक करके शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब आपके पास क्लाइंट 3-4 आ जाएंगे तो उसके बाद आप पेड इसका ये सब्सक्रिप्शन आप लेकर एक साथ सभी सोशल मीडिया को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका क्या प्राइसिंग वगैरह है तो वो खुद से आप चेक कर लेना। ठीक है, व्यू प्राइसिंग प्लान पर जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4 बिजनेसेस के लिए, 4 एजेंसी के लिए। एजेंसी के लिए 2 प्लान है, बिजनेसेस के लिए यहाँ पे अगर फ्रीलांसिंग आप काम करते हो तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड का आप देख सकते हो 600 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 चैनल को आप ऐड कर सकते हो। 9 चैनल में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, ट्विटर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, लिंक्डइन कंपनी पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस, पिंटरेस्ट, मेस्टा, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और थ्रेड्स प्रोफाइल। इन सभी प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। 24 बाई ये 5 ईमेल सपोर्ट है, यानी कि वीक में 5 डेज आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको होम डैशबोर्ड मिलेगा। रिसेंट पोस्ट को आप चेक कर सकते हैं। मल्टी चैनल पोस्ट पब्लिशिंग है।
कंटेंट शेड्यूलिंग, शेड्यूल आप कंटेंट को शेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका पब्लिशिंग कैलेंडर दिखाई देगा। ठीक है, शेड्यूल पोस्ट को आप चेक कर सकते हैं, एक्टिविटी आप सारे को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे मंथ का आप रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। ये सब सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। प्रोफेशनल के अंदर आप देखो इतनी सारी फीचर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, प्रीमियम के अंदर यहाँ पे देखो इतने सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसी आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। आप देखो यहाँ पे 15 दिन अभी फ्री ट्रायल भी है, मैंने ऑलरेडी पहले से यूज करके रखा है, राइट। तो आप 15 दिन फ्री में आप ट्रायल भी इसका ले सकते हो। 15 दिन सर क्या मेटा है से डायरेक्ट हैंडल नहीं कर सकते, वहां से आप ये बताओ, मैंने क्या बताया आपको पहले, मेटा से डायरेक्ट हैंडल कैसे होगा? बिजनेस सूट से मैंने आपको बताया था ना कि बस आप इंस्टा फेसबुक पे आप पोस्ट कर सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं सब पे आप एक साथ एक ही बार में आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो सभी सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे होता क्या है कि आप पोस्टिंग तो कर लोगे डेली, आप कंटेंट कैलेंडर का यूज करके आप अपने क्लाइंट के अकाउंट पे रेगुलर आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप मंथ खत्म होता है तो मंथ में आपको बताना होता है ना कि इस मंथ में आपने उनके आईडी पे कितना ग्रोथ किया, राइट, कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, ये रिपोर्ट आपको देना होगा ना कि इस मंथ में आपने काम किया किया। जब तक आप रिपोर्ट नहीं देंगे फिर पैसे आप कैसे आप जो भी आपका मंथली चार्जेस है वो कैसे आप लोगे? आप क्लाइंट को बताओगे ना कि इस मंथ में आपने काम क्या किया है। तो कभी भी है ना, किसी भी क्लाइंट का जब आप सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए लेते हो, तो जिस दिन आप मैनेज करने के लिए लेते हो क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड, उसी दिन उनके अकाउंट के अंदर जाकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको एक प्रोफाइल का भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है कि उस दिन तक कितना पोस्ट उनके अकाउंट पे था, कितने फॉलोअर्स थे, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक मंथ के बाद तभी आप कंपेयर कर पाओगे, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। अब आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको एक एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, एनालिटिक्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे क्लिक करना है। अब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको रिपोर्ट चाहिए, मंथली रिपोर्ट, उस पे क्लिक करके आप सिंपल उस पे क्लिक करके उनका रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरे मंथ का आपको रिपोर्ट यहीं से मिल जाएगा। आपको बार बार अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आप चेक कर सकते हो, सारा एनालिटिक्स आप यहीं से चेक कर सकते हो। आप यहाँ से प्रोफाइल नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम फिल्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाद यहाँ से किस मंथ का आपको चाहिए, इस पूरे साल का चाहिए, लास्ट 3 मंथ का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, एक मंथ का चाहिए, तो आप कस्टम रेंज के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा दिखाई देगा, पूरे अकाउंट का फॉलोअर्स कितने, इंप्रेशन कितने, रीच कितने, प्रोफाइल व्यूज कितने, रीच रेट क्या है, ये सब कुछ ग्राफ के माध्यम से सब कुछ यहीं से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया था, कितने लोगों ने लोकेशन पे क्लिक किया था जो आप बायो में लिंक ऐड करते हैं, कितने लोगों ने आपको फोन नंबर पे क्लिक किया था, कितने लोगों ने मैसेज किया था, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया था, ये सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो पूरे मंथ भाई, यहाँ पे आपका फॉलोअर्स, इंप्रेशन, रीच, प्रोफाइल क्लिक, आपके वेबसाइट लोकेशन पे कितने लोगों ने क्लिक किया था, फोन नंबर पे कितने लोगों ने क्लिक किया था, सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इजी होगा अपने क्लाइंट को दिखाना, बताना, रिपोर्ट बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल इनसाइट। तो इस तरीके से है ना, किसी भी टूल का आप ले सकते हो जिस टूल के साथ आप ये कंफर्टेबल हो गए, होटसूट है, बफर है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, तो जो टूल आपको सही लगे, आप, मैंने आपको बता दिया है जोहो सोशल, जिसके साथ जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसकी प्राइसिंग कम लगे, तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया को एक साथ आप मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट आप जनरेट कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन, गॉट इट? अवनीश जी यस क्लियर है, विजय जी क्लियर है, प्रीति क्लियर है, अशोक जी क्लियर है, विष्णु प्रिया, सागर जी, अर्पिता जी। जब आप पोस्ट एक ही कर रहे हो सभी सोशल मीडिया पे तो आपका ऑब्वियसली हैशटैग सेम ही होगा। जब आप अलग अलग पोस्ट करोगे तभी तो आपका हैशटैग अलग अलग होगा ना जितेंद्र जी।
अब यहां से ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको अभी तक आपको समझ में आया कि कैसे किस तरीके से सभी सोशल मीडिया को मैनेज करना है एक साथ, कैसे कंटेंट बनाया जाता है, कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है, ये सब कुछ आपने सीख लिया। अब आती है कि आप अपने इंस्टाग्राम को किस तरीके से आप ऑटोमेट करेंगे, राइट। तो ऑटोमेशन का जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, किसी भी पर्सन के रील्स पे जब आप कमेंट करते हो और ऑटोमेटिक लिंक आपके मैसेज में आ जाता है, तो वो कैसे आता है, कैसे ऑटोमेशन काम करती है, तो उसके लिए भी टूल आता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे कोई अलग से फीचर है, उसके लिए अलग से टूल्स आता है थर्ड पार्टी, जिसका नाम है मेनी चैट। क्या नाम है? मेनी चैट नाम है, ठीक है। अब मेनी चैट आपको क्लिक करना है। जैसे मैनी चैट आप सर्च करोगे, सेकंड नंबर पे आप देखो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रहा है, एम कलर का लोगो है व्हाइट बैकग्राउंड में, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा, अगर नहीं अकाउंट है पहले से, ठीक है, तो आप अकाउंट बना लीजिएगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो अपने इंस्टाग्राम को आपको ऐड करना होगा, तो आप अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर लीजिएगा। जस्ट वेट गाइस, ये अभी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे चार चीजें आ रही है। टेलीग्राम को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, व्हाट्सअप को भी कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर को भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी इंस्टाग्राम कनेक्ट करता है, मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेता हूँ। डायरेक्ट यूज कर सकते हो मनोज जी, ठीक है। आप वैसा प्रॉम्प्ट ही दीजिए ना कि जिससे वो ह्यूमनाइज टाइप का ही वो आपका कैप्शन जनरेट हो। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी जस्ट लॉग इन कर लेता हूँ। मेनी चैट फ्री है क्या? फ्री में आप 1,000 मैसेज भेज सकते हो, 1,000 क्रेडिट आपके पास होता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा पे भेजना है तो फिर उसके लिए आपको प्रीमियम लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले ही मेरा अकाउंट है तो मैंने लॉग इन कर लिया है। जब आप लॉगिन करोगे ना, तो आपके सामने इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्री कॉन्टेक्ट लिमिट क्या है, 1,000 है। 1,000 में अभी मैंने एक भी मैसेज नहीं भेजा है। जब आप 1,000 मैसेज भेज लेंगे, तो उसके बाद आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। तो सिंपल यहाँ पे देखो, प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेशन क्रिएट करना है। तो ऑटोमेशन के लिए सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। जब आप ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, न्यू ऑटोमेशन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करते, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप किस टाइप का ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ऑटो रिप्लाई टू कमेंट इन डीएम, यानी कि अगर कोई आपके कमेंट का अगर रिस्पॉन्ड करता है, अगर कोई आपके पोस्ट पे कमेंट करता है, तो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाए और डायरेक्ट डीएम में डायरेक्ट मैसेज भी चला जाए, राइट। यहाँ पे है जनरेट लिट्स विद स्टोरी, यानी कि आपकी स्टोरी पे अगर कोई कमेंट करेगा, जो भी चीजें आप बोलते हो, ठीक है, जो भी कीवर्ड ऐड करोगे, तो वो कीवर्ड कोई भी आपके स्टोरी पे रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपको गूगल फॉर्म भेजना है तो गूगल फॉर्म वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो चीजें आपको भेजना है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक, यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग टेम्पलेट है। तो आपका जो भी यूज होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या चाहता हूँ
कि ऑटो सेंड लिंक्स इन डीएम, डायरेक्ट मतलब मैसेज के अंदर वो ऑटोमेटिक लिंक सेंड हो जाए, तो मुझे ये करना है। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से ऑटोमेटिक लिंक चला जाता है। अब सेटअप टेम्पलेट पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने सेटअप टेम्पलेट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लो चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, फ्लो चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, मुझे इस फ्लो चार्ट को है ना क्रिएट करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट को मुझे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे तीन बॉक्स अलग 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 आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ये न्यू ट्रिगर है, फर्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, यूजर सेंड अ मैसेज। जब आपको कोई भी यूजर एक मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, जैसे आपने एक रील्स बनाया और आपने उस रील्स में बताया कि आपको क्या करना है। उस रील्स को देखने के बाद, जैसे मैंने एक रील्स बनाया कैपकट प्रो के ऊपर, ठीक है, कैपकट एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, जैसे अभी आपको प्रीमियम में, जब आपके पास अगर प्रो नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्रीमियम फीचर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर मान लो सपोज मेरे पास उसका लिंक है, ठीक है, कैपकट प्रो का, तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सभी को मैं देना चाहता हूँ, गिव अवे करना चाहता हूँ। तो मैंने एक रील्स बनाया, जिस रील्स में मैंने बताया कि जिसे भी कैपकट प्रो का लिंक चाहिए, तो वो क्या करे, मेरे डीएम्स में, यानी कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करे कैपकट प्रो। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू ट्रिगर, और न्यू ट्रिगर के अंदर मैंने क्या किया, यूजर सेंड अ मैसेज, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब उस पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना होगा, उसके अंदर मुझे कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे, जो भी कीवर्ड आप बता रहे हो, ठीक है, ठीक है, जो भी कीवर्ड आप बता रहे हो, जैसे वो कीवर्ड आपको कोई भी क्या करेगा, कोई भी पर्सन जब आपको मैसेज करेगा, तो जब आप अगर कोई कैपकट प्रो मैसेज करेगा, तो मैसेज के बाद कौन सा लिंक जाना चाहिए, तो और लिंक के साथ जो भी आप भेजना चाहते हो, ठीक है, तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन मुझे क्या करे, अगर कैपकट प्रो का मुझे कोई मैसेज करे, तो मैं पहले उससे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उसने मुझे फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या आपने मुझे फॉलो किया है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बटन ऐड कर दूंगा, यहां से बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का बटन ऐड कर दूंगा, या फिर आप यस नो बटन ऐड कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर यस पे टैप आएगा तो उसके बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लिंक जाएगा उसके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट लिंक में आप डायरेक्टली कैपकट प्रो का यहाँ पे लिंक क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, और जैसे पेस्ट करके डन करोगे, अब कोई भी पर्सन जब तक आपको फॉलो नहीं करेगा वो लिंक नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो फॉलो कर लेगा, नेक्स्ट डायरेक्ट कैपकट प्रो का लिंक चला जाएगा। अब जैसे लिंक जाएगा, वो उस लिंक पे क्लिक करके उसको क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारे ऑटोमेशन है। ठीक है, तो ऑटोमेशन पे सिंपल, अगर न्यू ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करिए। जैसे अब यहाँ पे जो भी आप चाहते हो, जैसे मान लो ऑटो रिप्लाई टू कमेंट एंड डीएम। अब यहाँ पे देखो, ये वाला आप देख सकते हो, इस पोस्ट पे किसी ने एक कमेंट किया, देखो यहाँ पे चेकलिस्ट कमेंट किया इन्होंने। अब देखोगे मैसेज के अंदर डायरेक्ट वो चेकलिस्ट का लिंक चला जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, चला गया ना। तो इस तरीके का अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, तो सिंपल सेटअप सेटअप टेम्पलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल क्रिएट अनलिमिटेड प्रो कैंपेन्स, ये देखो ये पेड में चला गया हुआ, ये फ्री में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस ऑटोमेशन को आप फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रीमियम टेम्पलेट चला गया है। तो जो भी टेम्पलेट आपको बनाना है, इसी तरीके से आप टेम्पलेट बना सकते हो। और टेम्पलेट बनाने के बाद आपको लाइव का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, सेट लाइव। जैसे आप सेट लाइव पे क्लिक करोगे, आपका ऑटोमेशन लाइव हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप चाहते हो ट्रिगर, आप क्या जनरेट करना चाहते हो कि कोई आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट करे। ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग पोस्ट है, जो आपने पहले से पोस्ट किया हुआ है अपने अकाउंट पे, तो यहाँ से सारे पोस्ट को आप चेक कर सकते हो। अब जिस भी रील्स में या जिस भी पोस्ट में आपने कमेंट करने के लिए बोला है, उस रील्स को क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। अब सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद स्पेसिफिक कीवर्ड के अंदर यहाँ पे आप लिख दीजिए कीवर्ड कैपकट प्रो। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया कैपकट प्रो, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्या है, कमेंट का रिस्पॉन्ड क्या जाना चाहिए, अगर कोई आपके पोस्ट पे कमेंट करता है या रील्स पे, तो सिंपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डन चेक फॉर डन। यहाँ पे देख सकते हो थ्री, आपको रिस्पॉन्ड क्या है, यहाँ पे रिकमेंडेड है। आपको अगर नया बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हो, न्यू रिप्लाईज आप खुद से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे,
अब क्या होगा, कोई भी पर्सन जब आपके इस रील्स पे कमेंट करेगा कैपकट प्रो, तो उसके कमेंट का ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? सेंड द लिंक, चेक योर इनबॉक्स। किसी को जाएगा डन, डिटेल इन योर इनबॉक्स, चेक योर डीएम्स, चेक योर डीएम्स, सीक्रेट सेंड। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग सभी के कमेंट का अलग अलग रिस्पॉन्ड इसलिए जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम को ऐसा ना लगे कि आपका जो अकाउंट है वो बॉट के थ्रू क्या हो रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जब सेम रिप्लाई जाता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल आप कमेंट का रिस्पॉन्ड आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, सबको अलग अलग रिस्पॉन्ड जाएगा। उसके बाद जैसे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपको भेजना है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। अगर प्रोडक्ट का लिंक भेजना है तो यहीं से आप प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डन करके आपको सेट लाइव पे क्लिक करना है। अब जैसे सेट लाइव पे आप क्लिक करोगे, ये आपका ऑटोमेशन क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। अब उस रील्स पे कोई भी पर्सन कमेंट करेगा, ऑटोमेटिक उनके मैसेज में लिंक्स चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? क्लियर? क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया किस तरीके से ऑटोमेशन क्रिएट किया जाता है? और ये मैक्सिमम आप 1,000 लोगों को ही आप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री क्रेडिट आप देख सकते हो 1,000 है। अगर 1,000 खत्म हो जाए तो उसके बाद नए ईमेल आईडी से आप साइन अप कर लो। जितने नए ईमेल आईडी से आप साइन अप करोगे उतनी बार आपको 1,000 यहाँ पे फ्री क्रेडिट आपको मिलेगा। क्लियर एवरीवन? क्रेडिट रिन्यूएबल नहीं होता है, मैंने आपको क्या बोला है, जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप नई ईमेल आईडी से आप साइन अप कर लीजिए, नया अकाउंट बना लीजिए और उस अकाउंट से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आती है बारी कि कैसे क्लाइंट ढूंढना है। ठीक है, क्लाइंट कैसे ढूंढना होता है, ध्यान से देखिएगा। हाउ टू फाइंड क्लाइंट फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे क्लाइंट ढूंढना है, ध्यान से देखिएगा। कैसे क्लाइंट आपको ढूंढना है, हाउ टू फाइंड क्लाइंट फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल सीट बनाना है। उस एक्सेल सीट के अंदर जैसे जितने भी आपके आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्कूल होगा उस स्कूल का लिस्ट बनाइए। जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होंगे सबका लिस्ट बनाइए। जितना भी कोचिंग होगा उसका लिस्ट बनाइए। जितने भी स्मॉल बिजनेस या बड़े बिजनेस जो भी है उसका एक लिस्ट बनाइए। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, इस तरीके से है ना, अलग अलग नीश का आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट हो गया आपका, जिम हाउस हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, रियल एस्टेट का हो गया बिजनेस, हेल्थ का हो गया। इस तरीके से जितने भी नीश है, सभी नीश का है ना, आप क्या कर दीजिए, लिस्ट बनाइए। एक एक्सेल सीट के अंदर आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, एक्सेल सीट के अंदर लिस्ट बनाना है। जैसे सबसे पहले आप स्कूल का लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल का आपको लिस्ट बनाना है। आपके एरिया में जो भी स्कूल होगा ऑलरेडी आपको पता होता है कौन कौन से स्कूल है। तो मेरे एरिया में जो भी स्कूल्स है, जैसे मैं यहाँ पे स्कूल का नेम लिखूंगा,
MGN पब्लिक स्कूल। ये स्टार्ट आपको अपने लोकल एरिया से करना है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप एरिया बढ़ा सकते हो। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हेलेंस स्कूल, DAV स्कूल, विद्या मंदिर। अब स्कूल का जब लिस्ट खत्म हो जाए तो इसके नीचे आप क्या करिए, आप जैसे आप हॉस्पिटल का लिस्ट बनाओ, जब हॉस्पिटल का लिस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद रेस्टोरेंट का लिस्ट बनाइए। किस तरीके से आपको बनाना है ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं अभी, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लिस्ट बनाकर ही दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से एक्सेल सीट आपको बनाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सर्च, इंडस्ट्री आपको लिखना है फर्स्ट रो में। इंडस्ट्री के बाद आपको नेम, इंडस्ट्री तो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, GMB, वेबसाइट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सबके लिए क्लाइंट आप ढूंढ सकते हो इस प्रोसेस से, ध्यान से देखिएगा। मैं वेबसाइट के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आपको लग जाएगा। सबसे पहले मैं स्कूल का बनाता हूँ, स्कूल का लिस्ट बनाता हूँ। इस तरीके से जितने भी आपके एरिया में होंगे स्कूल, सबका आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक है। जितने भी आपके एरिया में स्कूल होंगे सबका आपको लिस्ट बना लेना है। जब स्कूल का लिस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप दूसरे नीज का आप स्टार्ट करिए। जैसे मान लो सपोज स्कूल का, स्कूल का तो हो गया। अब हॉस्पिटल, अब जितने भी आपके पास आपके एरिया में हॉस्पिटल होंगे सबका लिस्ट बना लीजिए। जब इसका खत्म हो जाए तो उसके बाद आप कर सकते हो जिम हाउस, जितने भी आपके एरिया में जिम हाउस होंगे उसका लिस्ट बना लीजिए। जब ये खत्म हो जाए
तो जितने भी आपके एरिया में कोचिंग होंगे उसका लिस्ट बना लीजिए। राइट, ये खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उनका लिस्ट बना लीजिए। इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेना है, रिसर्च करके अच्छे से लिस्ट बनाना है। अब ये लिस्ट आपको हमेशा के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है, लिस्ट बना लेना है। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, रिसर्च करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे एमजीएन पब्लिक स्कूल, आप फर्स्ट रो में मैंने इंस्टाग्राम लिखा तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे रिसर्च करना है, ठीक है। जैसे मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट का बनाइएगा। अब यहाँ पे सर्च सेक्शन में आना है और एक एक करके उस स्कूल का नाम सर्च करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने सर्च किया, शुरू किया, ठीक है, सर्च किया। अब सर्च करने के बाद पता चला यहाँ पे अलग अलग पेज है, ठीक है। अलग अलग पेज है, सबको एक एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पेज को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद पता चला कि सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर ही इसका सही तरीके से नहीं है। राइट, सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर सही नहीं है। ये किसी और स्टेट का है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये किसी और स्टेट का है, ठीक है। तो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट का है उसका आपको पता हो जाएगा, जब आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डीपी सही है, एमजीएन पब्लिक स्कूल, ये यूजर नेम हो गया। यहाँ पे बायो है, बायो में ये वेबसाइट का लिंक है, लोकेशन है। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखो बायो सही तरीके से नहीं है, इसमें कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है कि जिसपे देखने के बाद लोग को ट्रस्ट बिल्ड हो। राइट, कुछ अचीवमेंट वगैरह या कितने सालों से रन हो रहा है ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो केवल देख रहा हूँ केवल 3 पोस्ट ही है। राइट, और पोस्ट को अगर मैं ओपन करूँ, इस पोस्ट को अगर ओपन करूँ तो लास्ट ये पोस्ट कब हुआ था, 31 वीक पहले, बहुत पहले का ये पोस्ट है। यानी कि ये स्कूल जो है, जिनका भी ये स्कूल है जो ऑपरेट करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे वो अच्छे तरीके से वो वर्क नहीं कर रहे हैं। राइट, और आपको पता है आज के समय में सोशल मीडिया की पावर क्या है। राइट, तो आपने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पे ना हाइलाइट्स आपको दिखाई दे रहा है, ना कुछ भी चीजें, ना रेगुलर पोस्टिंग हो रहा है। राइट, तो सबसे पहले देखा कि आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम क्या है, प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं है। सबसे पहले प्रोफाइल नॉट ऑप्टिमाइज, आपको इसके अंदर लिखना है प्रोफाइल नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब जो भी आपको मिस्टेक लग रहा है वो इसके अंदर आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पे इसके अंदर आपको लिख लेना है जो भी आपको कमी लगे, ठीक है। इस पे आपने इंस्टाग्राम पे आपने चेक कर लिया, अब उसके बाद आप फेसबुक है तो फेसबुक ओपन करिए। अब यहाँ पे फेसबुक पे आपको सर्च करना है एमजीएन पब्लिक स्कूल। अब जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कवर फोटो बहुत पहले का है, अपडेटेड कवर फोटो नहीं है। राइट, यहाँ पे देखो स्कूल का नेम सही है, कितने लाइक्स है, फॉलोअर्स ये दिखाई दे रहा है, कॉल नाउ का बटन है, ठीक है। उसके बाद इंट्रो में यहाँ पे इंट्रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेज है, ये बिजनेस आवर, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पेज तो सही तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो रेगुलर इस अकाउंट पे है ना पोस्टिंग नहीं जा रहा है। डेट मीन्स ये पेज को है ना अच्छे तरीके से किसी से मैनेज नहीं किया जा रहा है, रेगुलर कंटेंट वगैरह नहीं जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप लिख लो अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर कि नॉट कंसिस्टेंट। उसके बाद अब लिंक्डइन पे आप सर्च करिए कि लिंक्डइन पे इसका अकाउंट है या नहीं है। राइट, लिंक्डइन मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं सर्च कर लेता हूँ एमजीएन पब्लिक स्कूल।
यहाँ पे देखो, मुझे कोई भी स्कूल दिखाई नहीं दे रहा है। एमजीएन पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी, उनके ये मैन एडमिनिस्ट्रेटर हेड है, ठीक है, लेकिन एमजीएन पब्लिक स्कूल का कोई भी पेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डेट मीन्स इनका तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, नो एनी परचेज। उसके बाद आप पिंटरेस्ट पे सर्च कर लीजिए, ट्विटर पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे चैनल है या नहीं है। गूगल माई बिजनेस पे आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे परचेज है या नहीं है, राइट। उसके बाद वेबसाइट है, वेबसाइट चेक कर लीजिए कि वेबसाइट सही तरीके से ऑपरेट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस, वेबसाइट भी अभी अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट भी ओपन नहीं है। डेट मीन्स अगर आपको वेबसाइट आती है, वेब डेवलपर हो, तो आपके लिए ये पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सीट बनाना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लाइंट के लिए आपको इस तरीके से क्लाइंट फाइंड आउट अगर करना है, तो एक एक नीश का इस तरीके से आपको प्रॉपर रिसर्च करके आपको एक कंप्लीट सीट बनाना है। जब आप कंप्लीट सीट बनाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप देखोगे ये जो कॉज आपने मेंशन किया है ना, जब ये सारे रीजन आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें से इजिली आप फिल्टर कर पाओगे कि सबसे पहले आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो कौन हो सकता है। वही होगा जिसका परचेंस अच्छे तरीके से नहीं होगा, और जिसका परचेंस होगा और रेगुलर वो कंटेंट शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। दैट मीन्स दो ही चीजें होती है। एक तो होता है कि उस एरिया में क्या होता है, जैसे लोकल एरिया जहां पे भी आप रहते हो, तो उतने लोग ज्यादा अवेयर नहीं होंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनको सोशल मीडिया की पावर नहीं पता होगी। और दूसरी चीजें, अगर वो करवाना भी चाहते होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किन से करवाए, नहीं करवाए, उनके पास कोई जाएगा तभी तो वो करवाएंगे ना, सर्विसेज लेंगे, राइट। तो जब आप इस तरीके से रिसर्च करके जब आप बनाओगे ना अपने क्लाइंट के लिए सीट, जब आप इस तरीके से बनाओगे, तो आपको क्लाइंट से जब आप बात करने जाओगे तो इजीली आपको उनका प्रॉब्लम पता है। अब उसके बेसिस पे आप इजीली उन्हें सॉल्यूशन बता सकते हो। कहीं पे भी जब भी आप क्लाइंट से बात करो, तो कभी भी किसी की भी कमी आपको नहीं बताना। अगर आपको भी कोई पर्सन आपके सामने अगर आपकी कोई कमी बताएगा, तो आप लाइक नहीं करोगे उस पर्सन को। तो कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम काउंट नहीं करवाना है, प्रॉब्लम के बदले आप सॉल्यूशन आपको काउंट करवाना है। कि सोशल मीडिया पे अगर आपका प्रेजेंस होगा तो इसका क्या बेनिफिट है, अगर लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इससे क्या आपको नुकसान हो रहा है, अगर होता तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल रहे होते। आपका वेबसाइट लाइव नहीं है, आज के समय में वेबसाइट होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके से काउंटर आपको सॉल्यूशन देना है। जब इस तरीके से आप क्लाइंट के साथ जब आप बात करते हो, तो उसके बाद है ना, जब आपको वहां पे एग्री कर जाए, जब सारी चीजें अप्रूवल मिल जाए, पहले ही आपको प्राइस नहीं बता देना है। जाते ही नहीं कि मैं ये सारे हमारे पैकेजेस है, इसके अंदर मैं ये सारी चीजें देता हूं। तो उस तरीके से अगर आप करते हो किसी क्लाइंट से बात, तो कभी भी आपका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल कभी भी किसी भी क्लाइंट से जब अगर आप बात करने जा रहे हो, तो पहले उनको सॉल्यूशन बताइए, उनको बेनिफिट बताइए, ठीक है। जब वो रेडी हो जाए, उनको सारी चीजें समझ में आ जाए, जब वो बोले कि ठीक है कि अब मुझे ये करवाना है, तो उसके बाद जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद अपनी आपको क्या करना है, अपनी प्राइसिंग बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइसिंग बताना है, जो भी आपका पैकेजेस होगा, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज, जितना भी आपने जो सर्विस चार्जेस आपने रखा है, वो फिर आप उसके बाद बताइए, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट लेकर 1 मंथ का आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं ले रहे तो पहले क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवा लीजिएगा। कभी भी कोई भी काम करिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जरूर आप साइन करवा लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाइए। और उस पे क्लाइंट का साइन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी आप क्लाइंट को दे दीजिए। इससे क्या होगा, कभी भी आपका पैसा कभी भी कहीं पे भी नहीं फंसेगा। अगर आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन में अगर कहीं पे भी आप काम करो बिना कॉन्ट्रैक्ट को, तो सपोज अगर मान लो किसी ने आपका काम आपसे काम करवा लिया, आप पैसा नहीं दे रहा, तो आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप एजेंसी ओपन करो, चाहे कहीं पे भी किसी का भी काम कर रहे हो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे सर स्टार्टिंग लेवल पे क्या प्राइस लेना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो सपोज आपको क्लाइंट से बात करने नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट से बात करने नहीं आ रहा है, तो वो कैसे सीखोगे। तो आप गूगल पे जाकर सर्च करिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, जो भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनसे आप क्या करिए, उनका नंबर आपको मिल जाएगा, या जो भी एजेंसी सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस जो देती है,
उनको आप उनसे इंक्वायरी करिए, उनसे बात करिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। आपके माइंड में जितना क्वेश्चन आ रहा है सब पूछिए उनसे, ठीक है। आप देखिए कि आप उनको नोटिस करते रहिए कि वो आपके सवालों का किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो जब आप अलग अलग एजेंसी के साथ, अलग अलग फ्रीलांसर से जब आप बात करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्लाइंट से बात किया जाता है, राइट। तो ये चीजें वहां से बिल्ड होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से आप कोर्स कर रहे हो और आपको सेलिंग स्किल आ जाएगा, कन्विंसिंग स्किल आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके पास नॉलेज होते हुए भी पर्सन के पास क्लाइंट नहीं आते, इसी वजह से, क्योंकि आपने नॉलेज तो गेन कर लिया, लेकिन जो चीजें हैं कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे क्लोज डील करती है, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है। ये तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है, राइट। आप जितना ज्यादा आप क्लाइंट से बात करोगे, जितना ज्यादा आप बात करोगे, जितने ज्यादा आप काम करोगे, उतना जितने लोगों से आप इंक्वायरी करोगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, राइट। तो ये चीजें कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये खुद से बिल्ड होता है। जब आप खुद से करते हो तभी ये खुद से बिल्ड होगा। तो इस तरीके से आप सीख लेना, ठीक है। अलग अलग एजेंसी से आप इंक्वायरी करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस किया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी लोगों से आपको क्या करना है, ऑफलाइन में जाकर आप एक बार मीटिंग शेड्यूल करिए। उनके बाद, उसके बाद जाने के बाद आप प्रॉपर बात करिए, बेनिफिट बताइए। फिर उसके बाद क्लाइंट को क्लोज डील करिए, ठीक है। वहां पे अब आती है पैकेज कैसे बनाना होता है, ठीक है। सिल्वर पैकेज या जो भी पैकेज सोशल मीडिया का किस तरीके से बनाया जाता है। कभी भी जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसी काम से आप मतलब रखिए। जैसे आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए पहले आप उसके लिए क्लाइंट डील कर लीजिए। ऐसा नहीं कि गए आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, अब उनको बता रहे कि वेबसाइट नहीं है, वो भी हम कर देंगे। अगर ये नहीं है, ये भी हम कर देंगे। सब चीजों में आपको हाँ नहीं करना है, ठीक है। इससे आप गड़बड़ हो जाओगे, क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, माहिर हो, आपको नॉलेज है, उसी काम को करिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो पहले आप क्लाइंट के साथ आप ट्रस्ट तो बिल्ड करिए, आप सर्विसेज देकर उनको सेटिस्फाइड तो आप करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप बता सकते हो कि सर मैं ये तो आपका सोशल मीडिया मैनेज कर ही रहा हूँ, मैंने चेक किया था आपका वेबसाइट सही तरीके से प्रॉपर लाइव नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, वेबसाइट बनवा सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट दिन ही सारी चीजें आप बता रहे हो कि अगर ये नहीं है तो ये भी हम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ऐड भी चला देंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जिस चीज के लिए जा रहे हो उस चीज पे आप फोकस करिए, डेट्स इट। अब आती है कि सर ये प्राइसिंग जो होता है वो कैसे बना है। मैं आपको बता दूं, मेरा तो बहुत ज्यादा हाई चार्जेस होता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा तो ये बिल्कुल गलत है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे आप अपने लिए सुइटेबल, कैसे आप प्राइसिंग आप बना सकते हो, कोटेशन कैसे आप बना सकते हो, इसका सिंपल सा तरीका है। चाहे आप कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, सिंपल सा है। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, जिसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना चार्ज करना चाहिए, तो आप सिंपल जो सर्विसेज आप देने वाले हो उस सर्विसेज को मार्केट में देखिए, जो भी लोग दे रहे हैं उनका चार्जेस क्या है, उनसे इंक्वायरी करिए, कॉल पे बात करिए उनसे, उनका कोटेशन लिस्ट जो भी सर्विस पैकेजेज है वो मंगवाइए, पीडीएफ मंगवाइए अपने व्हाट्सएप पे। अलग अलग 10 लोगों का जब आप मंगवाएंगे और जब 10 लोगों का जब आप ओपन करके देखेंगे, तो जब आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे का, तो आपको ओवरऑल सारी चीजें खुद समझ में आ जाएगा कि आपको अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना चार्ज करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से किसी भी सर्विस के लिए सर्विस पैकेज आप बना सकते हो। जैसे मान लो एक सिल्वर पैकेज हो गया, ठीक है। मान लो सिल्वर पैकेज का आपने चार्ज रखा 4,999। अब इसके अंदर आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, इसके अंदर आप दे रहे हो फेसबुक एंड इंस्टा, 2 प्रोफाइल, 2 प्रोफाइल मैनेज, 2 प्रोफाइल, कंटेंट क्रिएशन के जैसे जैसे सिंगल इमेज पोस्ट आप करोगे, मंथ में आप मान लो सपोज 7 to 8 आप पोस्ट कर रहे हो, रील्स आप डाल रहे हो, रील्स मान लो सपोज 3 रील्स आप डालोगे, ठीक है। आप यहाँ पे कैप्शन राइटिंग, हैशटैग राइटिंग हो गया, आप सारे मैसेज मैसेज का रिस्पॉन्ड करोगे, कमेंट रिस्पॉन्ड हो गया, मंथली आप रिपोर्ट बना कर दोगे, ये बेसिक एक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप मान लो सपोज सिल्वर हो गया, अब यहाँ पे आप बना सकते हो प्लेटिनम, बना सकते हो गोल्ड, बना सकते हो गोल्ड पैकेज। अब गोल्ड पैकेज के अंदर आप एफबी, इंस्टा और आपने लिंक्डइन को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप पोस्ट कितना करोगे, मान लो सपोज आप 10 से 15 आप मंथ में पोस्ट करोगे, रील्स आपका 5 रील्स आप वीडियो एडिट करके डालोगे, कैप्शन राइटिंग, प्रॉपर हैशटैग, कंटेंट को आप मैनेज करना, शेड्यूल करना, ठीक है।
ये मंथली रिपोर्ट बनाना, ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप सब में फ्री रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड पैकेज हो गया। अब डायमंड पैकेज के अंदर आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे एफबी, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये चार प्लेटफॉर्म को आप मैनेज करोगे। अब इसके लिए सभी प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट करोगे, मंथली 20 पोस्ट करोगे, इसका प्राइसिंग हो गया मान लो सपोज 19,999 है ना, आपने इतना रखा। अब इसके अंदर पोस्ट आप 20 पोस्ट करोगे मंथ में। रील्स आप मान लो सपोज आप 10 रील्स आप डालने वाले हो, ठीक है। कैप्शन प्रॉपर सब जगह अच्छे से करोगे, हैशटैग आप अच्छे से करोगे, कंटेंट रिसर्च करोगे, कंपटीटर एनालिसिस करोगे, राइट। आप इसके साथ साथ मंथली रिपोर्ट आप बनाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से पैकेज बनाया जाता है। तो पैकेज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सर्विस जिस सर्विस के लिए आप पैकेज बनाने वाले हो, उस सर्विस जो भी मार्केट में उस सर्विस को देती है, सबसे इंक्वायरी करिए, अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग आपके पास सर्विस चार्जेस आएंगे, पीडीएफ आएगा, व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए। अब उसके बाद आपको एनालाइज करके आप खुद से अपना एक नया बना लीजिए, सबको मिला करके, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सर्विस के लिए आप पैकेज बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लाइंट फाइंड आउट करना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि क्लाइंट को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब चैट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि जो मैंने तरीका बताया, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप 1 वीक अच्छे से अगर आप मेहनत करके अगर इस तरीके से क्लाइंट को फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा? चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोगों को लगता है कि अगर अगर इसे फॉलो किया जाए इस रूल को, तो डेफिनेटली आपको 1 वीक के अंदर बहुत सारे आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे नहीं, आपको स्टार्ट एक दो क्लाइंट के साथ करना है, उसको पहले सेटिस्फाइड करना है, कुछ फीडबैक लेना है, उसके बाद आप इस तरीके से मल्टीपल आपको क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। आप सोच नहीं सकते हो इतना ज्यादा आपको क्लाइंट मिलेगा। और ये टेस्टेड एंड ट्रायल है। कितने लोगों को लगता है कि अब 1 वीक के अंदर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो? अश्विन जी मिल जाएगा सर। ओम प्रकाश यस, संदीप जी मिलेगा सर, अभिषेक जी, जितेंद्र जी, विजय जी, सागर जी मिल जाएगा, तहुरा जी यस, ओके, ओम प्रकाश जी यस, कृतिका जी आई विल ट्राई। अभी भी सभी लोगों का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। विभा जी यस, विधान विल ट्राई। ट्राई करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मनोज जी अमेजिंग स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली विल गेट द क्लाइंट्स। अवनीश यस, हरप्रीत जी यस, वीरेंद्र जी यस। देखो होता क्या है ना कि मैंने एक्सेल सीट उस तरीके से रिसर्च करके बनाना इसलिए बताया था कि आपको क्लाइंट का पेन पॉइंट पहले से पता होगा कि उसको सॉल्यूशन क्या देना है, राइट। और डायरेक्टली जब आप किसी क्लाइंट से जब आप बात करने जाओगे, तो आपको उस क्लाइंट का पेन पॉइंट आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या बात करोगे, कैसे आप कन्विंस करोगे? ये चीज होती है। अगर मान लो सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और एक आप वीडियो एडिटर हो, तो आप डायरेक्टली अगर बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, वहां से भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। जहां पे जितने भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं, उनको अगर किसी भी चीज की अगर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर की, तो वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली कैसे आप रीच आउट कर सकते हो? आपको सर्च करना है वाईटी जॉब। क्या सर्च करना है? आपको वाईटी जॉब सर्च करना है, सॉरी, आपको सर्च करना है वाईटी जॉब। जैसे आप सर्च करोगे, आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखाई देगा, और जैसे इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो फीचर जॉब लिस्टिंग, जो भी एक्टिव लिस्टिंग होगी, जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसे देखो यहाँ पे चैनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट चैनल मैनेजर, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर, यहाँ पे देखो फुल टाइम वीडियोग्राफर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी हायरिंग चल रही होती है, सारा हायरिंग लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जॉब पे जब आप क्लिक करोगे, ऊपर आपको जॉब का सेक्शन दिखाई देगा। ये यूट्यूब का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जितने भी यूट्यूबर को अगर ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, चैनल मैनेजर की अगर जरूरत होती है, थंबनेल डिजाइनर की, तो वो यहीं पे लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक्सपर्ट थंबनेल डिजाइनर की जरूरत है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अप्लाई करने के लिए, अब यहाँ पे देखो एक्सपर्ट थंबनेल डिजाइनर डॉट बाय मीडिया। अब यहाँ पे देखो सैलरी क्या है, $30,000 to $36,000 पर ईयर।
रिमोट जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट एक्सेप्ट, इसको बहुत जल्दी जरूरत है, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों के लिए चाहिए, फुल टाइम जॉब है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जॉब के बारे में यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बजट यहाँ पे देखिए पर मंथ का इतना आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे देखो पोस्टेड बाय, ये किस यूट्यूब चैनल के द्वारा पोस्टेड किया गया है। तो इस आप चैनल को भी ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली आप चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, कंपनी के बारे में भी डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करना है तो सिंपल आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे आपको बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले आपको लॉगिन करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यहाँ पे उनके साथ डायरेक्टली आप काम कर सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये अभी न्यू यूट्यूबर ही है, इन्होंने मुझे लगता है 262 सब्सक्राइबर भी है, इन्होंने अभी नया चैनल ही स्टार्ट किया है, जिसलिए इनको वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने यहाँ से आपको जॉब चाहिए तो जॉब यहाँ पे आपको जिस चीजों के लिए जॉब चाहिए, जैसे आप थंबनेल डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, चैनल मैनेजर हो, जिस चीज का आपको जॉब चाहिए वो सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करके अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद बस उसी से रिलेटेड आपको जॉब पोस्टिंग दिखाई देगा और डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यूट्यूबर के साथ आप काम कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? यस यस, चौधरी जी, इकबाल जी, मिहिर, रोहित जी, प्रतिभा जी, रवि जी, मुकेश जी, प्रदीप जी, यस यस यस। काफी ज्यादा आज एक्साइटेड आप लोग लग रहे हो, सारी चीजें समझ में आ गया। क्लाइंट ढूंढना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा, इससे इजी कुछ भी नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है। कितने लोग अब से कल से ही लग रहे हैं क्लाइंट ढूंढने के लिए, कल से ही आप लग रहे हैं। कितने लोग लग रहे हैं, कितने लोगों को अब क्लास आज का देखने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि अब तो क्लाइंट 1 वीक के अंदर जरूर ढूंढ लेंगे। आशीष जी, ई कॉमर्स का मैं कैसे बताऊंगा, आप बताओ। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती थी लेकिन अब कर लेंगे। श्योर सर, मुझे सर, आई लिस्टेड सम पीपल, वेरी गुड। सर जीएमबी क्लास पहले करवाते क्या? नहीं नहीं नहीं, मंडे से आपका जीएमबी का क्लासेज होगा, मैं ही लूंगा। ओके गाइस, सो आज की क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट्स है, कुछ पूछना है आपको तो आप सभी हैंड रेज कर लीजिए। अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आज की क्लास बहुत लंबी होगी। तो क्या हो गया बताइए, लंबा हो गया तो क्या कर यानी सकते। मतलब इतना 2-2 घंटे क्लास हो गई, प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना सर। कल संडे है ना। संडे सर, और भी तो कपड़े उपड़े धोने होते हैं कल। एक ही क्लास को इसको 2 क्लास में बांटते तो फिर ऐसे क्या ही मतलब था, आप बताओ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये टॉपिक एक ही दिन में कवर होगा ना, तो 2 दिन। सर ये लास्ट क्लास थी क्या? नहीं नहीं, मतलब कंप्लीट हो गई क्या क्लास है? कंप्लीट नहीं, ये सेगमेंट आपका खत्म हो गया। अब मंडे से आपका गूगल बिजनेस, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्लासेज होगा। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है सर। जी सर दूसरी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हमें जैसे आप कहते हैं कि आप अगले अपकमिंग 30 दिन का शेड्यूल कर लो या 90 दिन का एक शेड्यूल कर लो। जी जी, यस। तो अगर न्यूज या अपडेट से रिलेटेड करना है तो उसका सर कैसे कर सकते हैं हम? क्या करना है न्यूज? न्यूज या अपडेट कोई देना, जैसे मैं अभी एज ए सीए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या जीएसटी अपडेट देना है मुझे, तो इन फ्यूचर का उसका हम कैसे कर सकते हैं? कोई अपडेट हो गया, कोई न्यूज करना है तो वो तो नहीं नहीं, कर सकते ना, या कर सकते? न्यूज वाले में आपको नहीं करना होगा, न्यूज वाले में तो आपको डेली बेसिस पे अपडेट करना होगा ना। अच्छा, उसका हम शेड्यूल नहीं कर सकते, या कोई तरीका हो या कहीं से कुछ कर नहीं, सकते न्यूज हैं? में कोई तरीका क्या, शेड्यूल करने का प्रोसेस तो आपको पता ही है, लेकिन न्यूज में क्या होता है, आप डेली बेसिस पे आप अपडेटेड, आपको न्यूज चाहिए होता है। आप हम्म पॉलिटिकल हम्म स्टोरी डालोगे। अच्छा अच्छा।
नहीं, कहीं जैसे वेबसाइट से या रेफरेंस या लिंक दे दे, वहां से अपने आप पोस्टिंग हो जाए। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। वेबसाइट से रेफरेंस देकर उतना शॉर्टकट नहीं होता है अमिताभ जी। नहीं, वो मैंने कहा समझता हूँ ना सर, एक बार आपसे कोई नहीं, वो तरीका उतना हो सकता। शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रतिभा जी, मजा आया सर आज की क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट। मंडे को मैं आपको कॉल करूंगी, ओके। किसी भी पर्सन को अगर क्लाइंट क्लोज करने में या क्लाइंट से बात करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दिलीप पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग दिलीप जी। सर जी, मुझे एक क्लाइंट मिला है, लेकिन क्लाइंट तो अच्छा मिला है, लेकिन मैं उसका वेबसाइट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो एडवोकेट है और मैंने उसको मना भी नहीं किया है। मैं सोच हम्म। रहा था कि थोड़ा लंबा टाइम ले लूंगा। तो मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि उसकी वेबसाइट कैसी क्या बनाए। उसने ये भी बताया कि हमारी वेबसाइट हम बना नहीं सकते, जो हमारा जैसे एडवोकेट का है, वकील का, उसका प्रचार नहीं कर सकते, उसकी अथॉरिटी नहीं है। ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट तो आपको बनाना सिखाया ही गया है। आप तो पूछेंगे क्लाइंट से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, कोई रेफरेंस है, वो रेफरेंस देगा, आप देखिए उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाइए। तो एडवोकेट अपनी सर्विस को जब वो करेगा, वो अपनी मतलब वो अपने बिजनेस के बारे में उसमें बताना पड़ेगा वेबसाइट पे। तो वो कह रहा था कि वो अधिकार नहीं है, मतलब एडवोकेट अपने उसका प्रचार नहीं कर सकता, ऐसे कह रहा था। तो फिर तो मैंने वेबसाइट कहा क्यों बनाना चाह रहा है? वेबसाइट तो वो अपने उसी लिए बनाएगा ना, एडवोकेट के लिए। तो नहीं, वहां पर लोग आएंगे, राय सलाह लेंगे उसके इंफॉर्मेशन लॉस। भी नहीं, इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करना और वेबसाइट भी बनाना है, ये तो फिर वेबसाइट पे नहीं, बोल। उस वो तो वो करना चाहता है, लेकिन उसने बताया था कि कानूनी तौर पे हमें इसका अधिकार नहीं है। हमें नहीं, नहीं मतलब अधिकार तो फिर कोई वो भी नहीं कर बनवा सकता। क्यों रहे हैं दिलीप जी? सिंपल सा सवाल है, जब उनको अधिकार ही नहीं तो वो फिर आपको बोले क्यों बनाने के लिए? तो यदि उसके बाद ही हम बनाएंगे तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी क्या? आपको क्यों दिक्कत आएगा? उसकी कंपनी है, वो वेबसाइट बनाएगा, आप पैसे लेकर बना रहे हो, आपको कोई भी सर्विस आएगा आपके पास बोलेगा वेबसाइट बनाया, तो आप नहीं तो बना। आपकी नॉलेज से क्या है, एडवोकेट की वेबसाइट तो रहती है ना? सभी चीजों की वेबसाइट होती है, ठीक है। ठीक सर, है ना? ओके। अनवर खान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनवर खान जी। जी सर। सर, एक सवाल का तो जी सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। जी 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 सर, एक सवाल का तो जवाब दे चुके हैं सर। जीएमबी क्लास मंडे से स्टार्ट होगा करके। जी। और सर, एक चीज और था ये। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका अनवर जी। वॉइस ब्रेक हो रहा है अनवर जी। अनवर जी, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। हेलो। जी, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है, बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था सर, इस क्लास में कुछ पार्ट रिकॉर्डेड था क्या? क्योंकि बार बार ना 1 नवंबर और छठ पूजा का जिक्र आ रहा था। यस यस अनवर जी, क्योंकि वो हाँ। बीच में मैंने बहुत सारे आपको टूल्स बताया होगा, तो उस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे हम्म। बना दिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा ईमेल आईडी नहीं है, सो डैट मैं हर क्लास में तो बना नहीं सकता। अच्छा। हम्म। और जैसे दिलीप जी अभी पूछ रहे थे ना, एडवोकेट का वेबसाइट बना सकते, तो वो तो पता नहीं, लेकिन शायद डॉक्टर अपना ऐड नहीं कर सकते हैं। कोई भी बना सकता है यहाँ पे, कि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा। और डेल अगम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो। जी बताइए अगम जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आज हमने क्लास की, आज ये क्लास बहुत ही बेस्ट क्लास मुझे लगी। ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपको अगर पहले बताते तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, आज तक हम क्लाइंट ढूंढ लेते हैं। पहले कैसे बता देंगे? आप बताओ काम क्या करना है पहले, वो आप सीखोगे या फिर डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढना ही आपको बता दे? और सर, एक बात और मैंने पूछा था आपसे कि अगर किसी क्लाइंट को हमें अप्रोच करना हो, जी। एज ए सोशल मीडिया मैनेजर करके अप्रोच करें, या किसी या वेबसाइट डेवलपर या कुछ और करके।
वो तो आप देखोगे ना कि आप किस चीजों में एक्सपर्ट हो, आप किसके लिए क्लाइंट आप ढूंढ रहे हो। जैसे किसी क्लाइंट का जैसे वेबसाइट बनी है उसे हमने एनालाइज किया, ठीक है कि नहीं। जी। और एनालाइज करने के बाद उसकी कमियां तो हमें नजर आ गई कि ये कमी है। हम्म। तो उसे अप्रोच फिर किस तरह से करें, जैसे उसका इंस्टाग्राम में भी कमी है, या उसका आप जैसे विजिट आपने कहा। करने से पहले आप विजिट करने से पहले आप उसे हम्म, ईमेल कर दीजिए ऑनलाइन, उसके वेबसाइट से कहीं से ना कहीं से तो ईमेल आपको मिल ही जाएगा, स्कूल कॉलेज रेस्टोरेंट कहीं। हाँ जी। पहले उनको ईमेल करिए, ठीक है। पहले उनको हम्म, ईमेल करिए, अपने बारे में बताइए आप कौन हो, इंट्रोडक्शन ईमेल आप सेंड करो। फिर दो अपना प्रोफाइल दिन प्रोफाइल सेंड कर दें उनको। हाँ, पहले ईमेल सेंड कर दीजिए चैट हम्म, जीपीटी से, अगर नहीं आता है तो चैट जीपीटी से इंट्रोडक्शन ईमेल भेज दीजिएगा अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ, क्या करता हूँ। हम्म, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर ईमेल भेजिए कि मैंने आपका वेबसाइट देखा था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिस्टेक है, अगर इसके हम्म, बदले ये सारी चीज़ें ठीक किया जाए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो भी उससे होने वाला है वो आप बता सकते हो। ठीक है, बेनिफिट्स इससे बताने क्या उनको होगा, सारे। इसके बाद क्या होगा, आप उसके बाद अगर आप विजिट करने जाओगे ना, तो उसको हम्म, पहले से वो आपका ईमेल देखा होगा, जैसे आप हम्म, नाम बताओगे तो वहां पे फिर वो कनेक्ट करेगा, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। ममता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी बताइए ममता जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर फेसबुक से अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं मैं सवाल हाँ आपसे हाँ आज? जी, बताइए क्या पूछना है। सर मैं जैसे ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग आपने मेटा बिजनेस में बताया कि ये सब डिस्क्लेमर वगैरह डालकर हम लोग कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने किसी जैसे आईडी मेरी है और मैंने किसी और कंपनी का प्रमोशन करना है पॉलिटिकल, तो उस बिहाफ पे मैं किस तरह से उनसे कर पाऊंगी? पॉलिटिकल तो उनके आईडी पे आप करोगे ना, सॉरी। उनके आईडी पे करोगे ना, आप अपने प्रोफाइल पे क्यों करोगे। नहीं एक्चुअली जैसे लास्ट टाइम में जैसे कि हमने इन्होंने किसी से करवाया था, तो हम्म। डीजी डीजी वर्ड करके कोई कंपनी थी, तो उन्होंने अपने पेज से ही उसको करके दिया था और उन्होंने अपने पेज से ऑथराइजेशन नहीं, लेटर ले लिया था। अपने पेज से नहीं होता है, अपने पेज से वो एडवर्टीजमेंट चला रहे होंगे, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं। अपने पेज पे वो क्यों पोस्ट करेंगे वहां। नहीं कर सकते ना, हमें पर्सनली अपने पेज से ही करनी पड़ती है ना। आप जैसे कि हाँ। जिनको हाँ। प्रमोशन करवाना है, जो भी लीडर है, उनके प्रोफाइल से आप करोगे ना, उनके पेज से आप करोगे ना, आप अपने प्रोफाइल पे क्यों करोगे। नहीं नहीं, जैसे कि पेज का एक्सेस लेकर। अब पेज का एक्सेस लेकर तो आप कर सकते हैं। हाँ। जैसे उनका पेज का एक्सेस मैंने ले लिया, तो ऑथराइजेशन लेटर मतलब एक सपोज करो एक ही है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, या किसी और कंपनी का भी हो गया, तो हमें सबके लिए ऑथराइज करवाना पड़ता है मेटा वैसे बिजनेस आप से? ये बताओ, ऑर्गेनिक तरीके से आपको करना है या इनऑर्गेनिक तरीके से करना है। दोनों ही करना पड़ता है सर, ये तो आपको भी पता ही है। दोनों ऑर्गेनिक करना भी करना पड़ता होता है। है तो ऑथराइजेशन लेटर किसके लिए मैंने बताया था आपको। नहीं आपने नहीं बताया, मेरे से मांगा गया था ना, जैसे कि मैंने तो हमारी बताया था, मैंने फेसबुक पेज के क्लासेस में ही बताया था कि जब। आपने डिस्क्लेमर वाला बतलाया था। जी, तो उतना ही जरूरत होता है, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं होता है। अच्छा बस उतना ही होता है। जी। नहीं सपोज करो अब जैसे मानो मेरा पर्सनल आईडी है ममता के नाम से, ठीक है सर, जी। और सामने वाले का पेज है एनसीपी वीरेंद्र सिंह के नाम से, जी। तो अब मुझे एनसीपी वीरेंद्र सिंह के पेज को रन करना है, तो उनके उसका एक्सेस ऐड मैं। अकाउंट का फिर ऐड अकाउंट का आप उनका एक्सेस लोगे, उनके ऐड मैनेजर से आप चलाओगे एडवर्टीजमेंट। ओके। तो जी। इसमें जो डिस्क्लेमर मांगते हैं, डिस्क्लेमर का मांगते हैं, उसमें लिंक मांगते हैं डॉक वाला जो आपने पहले भी बताया था। हाँ, तो वही करना होता है, बाकी अभी एडवर्टीजमेंट का क्लास अभी कहाँ हुआ है आपका, उसमें नहीं बताया नहीं था। हुआ नहीं एक्चुअली, कुछ कुछ थोड़ा सा कोई इशू नहीं है। इन लोगों ने तो किया था आपको ना। ऐड अकाउंट का एक्सेस है ना, कैसे लेना है वो सारी चीजें आपको मेटा एड्स की क्लास में बताया जाएगा। जी जी जी, नहीं वो थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो रहा था ज्यादा, ठीक है। तो उसे क्लियर करना था। ठीक है सर, थैंक यू। रजनीश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, रजनीश जी। हेलो। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल सर ये है कि जैसे मैंने हबस्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, तो सर मैंने इस पे अपनी प्रोफाइल बना रही है, पर पता नहीं वो मेरी 2-3 बार अबाउट अस जैसे सेक्शन है उसमें, मतलब मैं अपने बारे में जो भी लिखता हूँ तो वो मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट कर देते हैं क्या अबाउट अस लिखते हैं? में। क्या लिखते हो। जैसे जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है hubstafftalent.com, जो उस पे मैंने सारी डिटेल अपनी फुलफिल की। मतलब मैंने 2-3 बार अबाउट अस मतलब अपने बारे में लिखा था, अबाउट अस इंग्लिश में लिखने के लिए तो मैंने उस पे लिखा,
पर वो उन्होंने मेरी प्रोफाइल को यही कहाँ रीजन पे बता। प्रोफाइल बनाए हैं आप? मतलब हब स्टाफ टैलेंट एक फ्रीलांसिंग साइट है, उस पे मतलब बनाया था मैंने। तो उसके बाद वैसा बहुत सारा साइट है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं रजनीश जी, ठीक है? एक बार आप मतलब उसके स्क्रीनशॉट वो भेजना, देखूंगा, अगर होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो उसमें सर मतलब बाकी सब कुछ सही है, पर वो अबाउट अस मतलब है उसमें अपने बारे में लिखने को होता है, तो मैं रजनीश अपने जी, बारे में लिख लेता हूँ, पर वो मेरा यही अबाउट अस सेक्शन में ही प्रोफाइल रिजेक्ट कर देते हैं। रजनीश जी, क्या वो क्लास का पार्ट है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मैंने पढ़ाया हूँ? अब बताओ। जैसे यही मतलब है, और एक क्या नाम हाँ, फाइबर पे मतलब मैं दिक्कत क्या आ पूछ रहा हूँ, आप ये थोड़ी। बताओ, क्लास में अभी वही सारी चीजें पढ़ाया गया है? क्या? क्लास में अभी वो सारी चीजें पढ़ाया गया है आपको? नहीं मतलब जैसे पढ़ाया भी नहीं गया है, लेकिन अब वो है मतलब नहीं, जैसे हमारे हमारे क्लास सिलेबस का वो पार्ट भी नहीं है। अभी मैंने क्या बोला था कि आज की क्लास से रिलेटेड जिनका डाउट्स है या जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, उससे आप रिलेटेड पूछिए। बाकी वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हो। अब जहाँ पे आप रजिस्टर करोगे उस पर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप वो पूछना है, अगर हिंट गाइड भी लेना है, अगर तो आपको हेल्प चाहिए तो आप अदर डे में कॉल कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सबका तो सबके बारे में नहीं बता सकते ना हम, जो ये आपको सही कम्युनिटी की है वो सिखाएंगे सही आप। है। जी जी सही है। मतलब जैसे हर चीज का थोड़ा नॉलेज होता है, मतलब जैसे आपको मतलब सारे प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा ही पता है, जो चीज आप पढ़ाते हैं मतलब वहीं पे जो जो स्टैंडर्ड जेन्युइन होती वही तो मतलब उसी पे नॉलेज होगा आपको। रजनीश जी, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे भेज देना, अगर पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगा, और कोशिश करिए क्लास में क्लास से रिलेटेड ही डाउट पूछिए। अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अजीत जी, हेलो। अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपके पॉइंट के रिलेटेड भी है और दूसरा पिन इंटरेस्ट और फेसबुक के रिलेटेड है। जी जी, बताइए। मेरा दूसरे लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करूँ मैं? हाँ, कर लीजिए। स्क्रीन दिखाया सर? जी, दिखाई दे रहा है। ओके, अभी एक्चुअली एक मिनट। मैंने एक तो ये आपने जो आज देखा है ना, उस तरह से मैंने ये एक वेबसाइट के हिसाब से मैंने 1 मंथ मैंने पोस्टिंग किया था, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया का पोस्टिंग कर सकते हैं एक साथ में। जी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो उसी के हिसाब से मुझे ये सोशल पेज है सम इश्यू का प्रॉब्लम आया था, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था ना, हम्म। वो उसी में ये प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उन लोगों को क्या है, वेबसाइट का जो लिंक है ना, जो अलग नाम से पोस्ट करते थे। हम्म। तो एक तो उसके हिसाब से क्या है, ये मैंने एक फाइंड किया था, आप बोल रहे होते ना कि आपने क्या पोस्टिंग किया था, जी। तो वो मैंने ये जगह से फाइंड किया। तो हम्म। वो लोग ये बता रहे कि भाई ये पोस्टिंग आपका था जिसमें कंटेंट का प्रॉब्लम था। हम्म। तो ये आपको लगता है कि ये मेरी मिस्टेक इसमें, क्योंकि मैंने तो मेरी प्रोडक्ट के हिसाब से पोस्टिंग किया हुआ है। वो तो अब उतना देखिए, इसमें कुछ कीवर्ड होगा या कुछ भी चीजें, ठीक है, वो तो फेसबुक का इतने सारे गाइडलाइंस है, ठीक है। वो हमारा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, हम लोग तो फ्री में बस कंटेंट वहां पे बना रहे हैं, हम अपना अकाउंट बना रहे हैं, सारे कंट्रोल फेसबुक के ऊपर होता है। वो कुछ भी कर सकता है, आपके अकाउंट को भी डिलीट कर सकता है। आप समझ रहे हो? तो इसका सिंपल अभी सा तरीका है, आप इस पोस्ट को जो भी था उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और अपने नीज से रिलेटेड आप रेगुलर कंसिस्टेंट आप पोस्ट करते जाएंगे। वो खुद हट जाता है, ये खुद सॉल्व सॉल्व हो जाएगा, दूसरा कोई। ये तो मैंने कब कब डिलीट कर दिया, वो टाइम पर ही आप जो बोल रहे थे ना, तभी मैंने बोला हाँ, आपको भाई वो डिलीट कर दिया, पर ये एक जगह से मैंने फाइंड किया कि भाई वो कौन सी मेरी पोस्ट की मिस्टेक थी, तो ये एक बैकएंड साइड ऊपर से मिलता है ये। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने आपको दिखाया ये फाइंड अगस्त करके। 23 2024 को ये आपने पोस्ट किया था। हाँ, और इसके हिसाब से यहाँ पे 6 मंथ दिखा रहा है। देखिए अजय जी, इसका कोई अपने हाथ में ये कंट्रोल नहीं होता अपने पास, ठीक है।
आप अपना काम करो, वो फेसबुक के ऊपर है, वो फेसबुक जब चाहे वो हटा सकता है कभी भी, ठीक है। ये ये कुछ हटेगा सही, मतलब क्योंकि इसके हिसाब से क्या, मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो फॉलोवर्स मेरे नहीं बढ़ रहे उसमें, लोगों का सामने मेरी ये एड नहीं दिख रही है, मतलब मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग आप क्या कर रहे हो ये बताओ। ये जो मैं पोस्टिंग मेरा हाँ तो ये अ, बताओ, ये इससे क्या किसी को क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है, आप बताओ इससे क्यों आप। मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन बीच बीच में एक बार मैंने जो देखा था ना, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये पेज है, सम इशू का प्रॉब्लम रहता है, उससे कोई तो इशू नहीं तुम्हारी होता, ठीक है। पोस्टिंग नहीं दिखती। अजीत जी, उससे कोई इशू नहीं होता है। फॉलोअर्स के लिए मैंने पहले भी बताया, जब तक कुछ ऐसा कंटेंट आपके प्रोफाइल पे नहीं होगा जो ऑडियंस को वैल्यूएबल लगेगा, तब तक वो आपको फॉलो नहीं करेगा। या फिर आप कुछ और ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोगों को जिससे लोग आपके रील्स को एंटरटेन करें, इमोशनल हो, रिलेटेबल हो। तो उस तरीके का कंटेंट आप जब तक नहीं बनाओगे, लोग आपको क्यों फॉलो करेगा। आप खुद देखो ना, ऐसा आपको हजारों पेज दिखता होगा, आप कितने लोगों को फॉलो करके आपने रखा है। ठीक है, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था, जो ये पिन इंटरेस्ट के हिसाब से जो एक साथ में 4 पेज सबमिट किए हुए हैं ना, जी। वो किस तरह से करते हैं? क्योंकि मैं उसी तरह से करने जाता हूँ ना, तो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। कैसे आप एक साथ ये किए थे आपने? कौन सा? एक साथ आपने कनेक्ट ये सेलेक्ट किया है इमेज को, जैसे इंस्टा पे एक आप। साथ में मैंने किया था, मैंने 2 बार ट्राई किया, इसके लिए देखो अलग अलग हुआ, मैंने 2 पेज सिलेक्ट किए थे। अभी कर लीजिए। वापस करूँ पोस्ट? हाँ हाँ, वापस कर लीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी ले लेता हूँ, हाँ। जी, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये इस तरह से दिखाता है, पर पोस्टिंग के टाइम पर नहीं दिखाता है वो। सेलेक्ट ऑल करिए ना, नीचे आप देख रहे हो सेलेक्ट ऑल आप किए हो। हाँ अभी कर दूं डायरेक्ट लिंक या बस हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन पब्लिश सबमिट कर करूं दीजिए, जरूर? कोई इशू नहीं, पब्लिश कर दीजिए। कौन सा इमेज है आपका? ये अभी जो सबमिट किया, ये डिवाइड हो जाता है इस तरह से। इसमें कैसा, ये बाजू में ये एक साथ में दिखाता है। आप फोन से आपने ट्राई किया है? मैंने ये किया अभी। फोन से ट्राई किया आपने? क्या बोल रहे हो आप? फोन से आपने ट्राई किया, फोन से? नहीं, मैंने लैपटॉप से किया। एक बार आप फोन से ट्राई कर लीजिए, फिर अगर नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, चलो कल मैं एक ट्राई कर देता हूँ। ओके। और दूसरा एक मेरे को ये क्वेश्चन था कि भाई मैंने ये इंस्टाग्राम पर ये मतलब क्या होता है सर? मैंने ये नहीं किया हुआ है। क्या नहीं किया है? ये टैग मैं तो मेरी पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये पोस्ट कर रहे हैं टैग में, आपको जो हाँ। अपने पोस्ट में टैग करेगा या रील्स में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर। मैं सर इसके लिए कंफ्यूज था कि भाई वो जैसे फेसबुक पे मेरे को ये जो प्रॉब्लम हुआ, उससे हिसाब से नहीं हिसाब नहीं नहीं, वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ना। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अजीत जी। हेलो। हेलो। जी अजीत जी, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन आज को लेकर नहीं था, बल्कि मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाता हूँ, बाकी उन्हें क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। सर वैसे कि मेरा ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वो क्रिकेट के ऊपर में, क्रिकेट मैच के ऊपर। ओके। तो उसके लिए मुझे करंट मतलब अपडेटेड मैच के लिए जो मुझे फोटो चाहिए, तो कहाँ से मिल सकता है मुझे, जो कॉपीराइट फ्री हो? कॉपीराइट फ्री हो, आप जो भी वीडियो देखते हैं, हाँ। जियो स्टार से आप वीडियो देखते होंगे या आप हॉट स्टार से देखते होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट सर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल रहता है। अदरवाइज आप जो भी गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको मिल ही जाएगा इमेज, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें किसी का भी ये टैग वाटर मार्क ना हो।
तो गूगल पे सर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं किस पे वो नीचे आते हैं ना कि कॉपीराइट फ्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जो भी मैच होता है सबका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपीराइट नहीं आ सकते ना सर? नहीं आएगा क्योंकि उनका तो और प्रमोशन हो रहा है ना। ओके सर, थैंक यू। और सर ये मेरे लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हूँ, तो ये इंटर्नशिप के टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं होगा? मैं आज का क्लासेस कल करता हूँ, कल का क्लासेस परसों कर पाता हूँ, इससे कुछ होता है? कोई इशू नहीं है, अगर कुछ अगर उस टाइप का सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस करिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। ओके सर, क्योंकि मेरा ऑफिशियल मतलब जॉब होता है यहाँ पे, 8 से 10 घंटे का जॉब होता है, तो अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके लिए कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, अगर कोई ओके सर। टाइप का और अगर एक क्वेश्चन सर कि इंटर्नशिप के टाइम पे क्या मुझे, अगर इंटर्नशिप करना होगा तो मुझे जॉब छोड़ना होगा जो भी कर रहा हूँ, या इसके साथ कर सकता हूँ? आपको तो वो तो टाइम देखना होगा ना, टाइम शेड्यूल क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग फिर देखना होगा ना। वो तो उसी समय आपको बताया जाएगा। ओके सर, थैंक दिलीप पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दिलीप पटेल जी, हेलो। सर जी ये कह रहे हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको फॉलो बैक करना होता है। तो सर जी मैं फॉलो बैक नहीं कर पा रहा हूँ। उस पे लिखा आ रहा है ट्राई अगेन लेटर बी लिमिट हाउ ऑफर यू कैन डू हाँ, क्रिएटिन तो थ्री आपने कितने भेजे, कितने लोगों को फॉलो किया है एक दिन में? एक दिन में पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को कर दिया था हाँ, फॉलो। तो लिमिटेशन है, आप 3-4 दिन के बाद ही करिएगा, ठीक है। और वो दूसरे लोग भी मुझे वो कॉल वो कर रहे हैं ना फॉलो बैक का, तो वो भी नहीं हो रहा है। वो अभी नहीं होगा ना, आप इतना लिमिट लग गया ना। तो कितना कर सकते एक दिन में? वो कितना कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे पोस्ट है, ठीक है। मैंने आई थिंक आपके ग्रुप में भेजा है या नहीं भेजा, नहीं भेजा होगा तो मैं चेक कर लूंगा, आज रात को भेज दूंगा, ठीक है, लिमिटेशन इंस्टाग्राम का। ठीक सर, ओके। चौधरी नरसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। हेलो। चौधरी नरसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। 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 दो डिवाइस से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो। हेलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, हेलो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, सर लिंक्डइन में मतलब जो अपन ऐड करते हैं जो कॉलेज वगैरह का जी। डेटा, तो उसमें मतलब डिलीट करना है तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं? क्या डिलीट करना है, पोस्ट डिलीट करना है? हाँ नहीं नहीं, पोस्ट नहीं सर, 2 बार कॉलेज का ऐड हो गया था। क्या ऐड हो गया था, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या? जो एजुकेशन का था तो वो 2 बार ऐड ये हो गया क्या है। बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, एजुकेशन में जो अच्छा, यूनिवर्सिटी वो का जो होता है। एजुकेशन का, वहां पे पेंसिल का आइकन होगा, आप राइट साइड में देखोगे तो, ठीक है, हाँ, एडिट। पेंसिल का है। हाँ, उस पे जाके क्लिक करके आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। रिमूव, अच्छा हाँ हाँ, क्या? ओके सर। और किसी का कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग अभी रात में ही आप लोगों को मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देकर कल से क्लाइंट ढूंढना आप लोग शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अपने अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लीजिए, और अपने प्रोफाइल पे भी कंटेंट रेगुलर डाला करिए, वैल्यूएबल कंटेंट, थोड़ा खुद से दिमाग लगाइए, क्रिएटिव कंटेंट बनाइए, ठीक है। तभी तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, तभी तो ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास भी कस्टमर आएंगे। ओके गाइस, सो आज के क्लासेस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।